नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए, लोक पर्व का मेरे ख्याल से चौथा पांचवा क्लास है, जो भी चौथा पांचवा। शुरुआत में पूरा चार्ट देखे 12 महीने में कौन सा त्यौहार, फिर डिटेल में पढ़ना चालू किए। उस डिटेल में एक बस्तर दशहरा देख लिए जो कि नोट्स में थोड़ा सा आगे में है। ठीक, आज पूरा इसको ख़त्म कर देंगे। लोक पर्व पूरा ख़त्म हो जाएगा जितना भी टाइम लगे। नवाखाई इससे ऊपर का देख लिए, माता के पास जो अपनी मनोकामना रखते हो आप लोग, करम पर्व है ना, तो आप लोग भी मनाना चालू कर दो। कौन सा? करम पर्व। नवाखाई, नवाखाई देखो, इस त्यौहार को नई फसल की पहली उपज की प्राप्ति की खुशी में मनाया जाता है। ये सब आमतौर पे सभी गांव में मनाया जाता होगा, गांव में जाके मनाते होंगे। तो कोई इसका देखना फिक्स डेट नहीं रहता। किताबों में लिखा है पूर्णिमा, अगर कोई एक डेट किताब में हिसाब से पूछा जाए या एग्जाम में पूछा जाए तो आप पूर्णिमा ले लेना। नवा को क्या लोगे? पूर्णिमा। बाकी अपने अपने सहूलियत के अनुसार बना लेते हैं। ठीक है, तो कब खाया जाता, कब बनाया जाता है? तो शुक्ल पक्ष नवमी से लेके अमावस्या, अमावस्या नहीं होगा, पूर्णिमा है। ठीक, पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष के नवमी से लेके पूर्णिमा। कौन सी जनजाति? तो गोंड जनजाति का प्रमुख त्यौहार है, लेकिन सभी अलग अलग जनजातियाँ मनाती है। सभी छत्तीसगढ़ ज़्यादातर लोग मनाते हैं। इस दिन किसकी पूजा की जाती है? बूढ़ा देव की। और बूढ़ा देव किसके रूप में पूछा जाए तो शंकर देव के रूप है। जैसे भीम देव वर्षा देव के देवता हैं, वर्षा देवता, और बूढ़ा देव किसके स्वरूप है पूछा है तो शंकर जी के। तो बूढ़ा देव और धान की बालियाँ एवं मदिरा इनको अर्पित करते हैं। ठीक है, नए चावल की खीर और महुआ बनाई जाती है। मुख्य रूप से पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। बाकी एक डेट अगर माने तो नवमी से लेके पूर्णिमा के दिन कभी भी मना सकते हैं। एक डेट, सिंगल डेट पूछे तो पूर्णिमा लेना है। इस त्यौहार को नई फसल की पहली उपज की प्राप्ति की खुशी में मनाया जाता है। फिर गणेश चतुर्थी आता है, ये शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के दिन मनाते हैं। ठीक है, और इसमें खास बात क्या है तो रायगढ़ में चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है। कब से? 1985 से चले आ रहा है। तो चक्रधर समारोह चलता है। अब पूछा जाता है कि कौन से नंबर का है, 35वां है, 36वां है, 37वां है, तो आपको याद रखना पड़ता है। वो करंट अफेयर्स का पार्ट है। चक्रधर समारोह, राजा चक्रधर सम्मान भी प्राप्त होता है किसी को। ठीक, तो राजा चक्रधर नाम था ना, एक राजा था, उनका नाम क्या था? चक्र, रायगढ़ रियासत के राजा थे चक्रधर। फिर कुआर या फिर अश्विन महीने में आते हैं। इसमें जो पहले दिन से लेके 15वां दिन तक, मतलब अमावस्या तक, ये जो पक्ष पड़ता है पूरा कृष्ण पक्ष, इसको क्या बोला जाता है? पीतर पक्ष बोला जाता है, या इसी को ही अंधियारी पक्ष भी बोला जाता है, क्योंकि कृष्ण पक्ष अंधियारी पक्ष मतलब अंधेरा रहता है, इसलिए अंधियारी पक्ष। तो ये पूरा अंधियारी पक्ष में क्या मनाते हैं हम लोग? पीतर पक्ष मनाया जाते हैं। अब इसमें जो भी फैमिली में, रिलेटिव्स में कोई खत्म हो गया तो उनको ये समर्पित त्यौहार है, समझ लो। ठीक, ऐसा बोला जाता है कि इस समय में उनकी आत्माएं यहाँ पे धरती में आसपास इर्द गिर्द रहती हैं। ठीक है, तो उनको इनवाइट किया जाता है और उनको उनके नाम पे उनका जो मनपसंद खाना रहता होगा वो सब उनको भोग लगाया जाता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब रहे ना रहे, आजू बाजू आत्मा दिखाई दे ना दिखाई दे, वही बेहतर है। ठीक, तो पितृपक्ष या श्राद्ध पर्व इसको बोलाता है। कब? कृष्ण पक्ष प्रथमा से लेकर अमावस्या। इस दिन पकवान बनाते हैं, बड़ा सुहारी खीर, जो छत्तीसगढ़िया होगा लगभग सभी के घर ये बनता होगा। सुहारी मतलब पूड़ी। ठीक है, खीर हो गया, खीर को तस्मई भी बोल देते हैं, है ना, तो तस्मई बोल लो, खीर बोल लो, बड़ा एक ही मतलब है। खीर पूड़ी बड़ा तीनों बना। अब ये तर्पण लगाते, तर्पण मतलब कुछ नहीं, भोग है। ठीक है, भोग लगा रहे हैं, तर्पण दे रहे हैं। तो देखो, ऐसे तो कृष्ण पक्ष में कभी भी मना लेते हैं, लेकिन किताब में ये अलग अलग स्पेसिफिक डेट मेंशन है। जैसे पुरुष, पुरुष कोई खत्म हो, उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रख लो, पुरुष किसी दिन खत्म हुआ तो वो जिस तिथि में खत्म होता है उस तिथि को मनाते हैं। अब लोग नहीं, अगर वो शुक्ल पक्ष की तिथि में खत्म हो तो भी उसको जिस तिथि में खत्म होगा कृष्ण पक्ष के हिसाब से सेट करके मनाते हैं। तो कोई पुरुष हुआ तो उस दिन, कोई माताएं खत्म हुई तो नवमी के दिन। ठीक है, कोई माताएं खत्म हुई तो नवमी के दिन। बच्चे और कुमारों का पंचमी के दिन मनाते हैं, और चतुर्थी के दिन अकाल मृत्यु। ठीक है, तो याद रखना चाहो तो रख सकते हो कौन कौन से दिन मना। कोई पुरुष क्या है, पुरुष जिस दिन खत्म हो उस दिन मनाए। माताओं के लिए नवमी, बच्चों के लिए पंचमी, और अकाल मृत्यु हो गया तो चतुर्थी। ठीक, फिर ये देखो, फेवरेट त्यौहार आप लोगों का कौन सा?
जीवतिया या बेटा जुतिया, ठीक है। तो बेटा जुतिया ये किसके लिए मनाते हैं? बेटा के लिए रखते हैं, बच्चों के लिए रखते हैं, ठीक। तो कौन रखेंगी? माएँ रखेंगी। और 3 त्यौहार मैंने बता दिया जो माएँ अपने बच्चों के लिए रखती, माताओं द्वारा बच्चों के लिए किए जाने वाले व्रत। तो बहुरा चौथ, हल षष्ठी या कमर छठ और जुतिया। अब ये तीनों में किसकी किसकी पूजा की जाती है उसको याद रखना है। तो जो बहुरा चौथ था, बहुरा मतलब वापस आना, मौत के मुंह से वापस आना, ये मतलब बताया था। उसमें कहानी बताया था शेर, बछड़ा, गाय और ग्वाला। तो जो शेर, बछड़ा, गाय है, इनकी मूर्तियों की पूजा की जाती है इस दिन। किस दिन? बहुरा चौथ के दिन। फिर जो कमच्छठ है वो शिव मंदिर जाते हैं माताएं लोग, आसपास जो भी शिव मंदिर होगा तो वहाँ जाके पूजा की जाती है। मतलब किसकी पूजा की जा रही? शिव पार्वती की, या गौरा गौरी बोल लो। अब ये जो त्यौहार है बेटा जुतिया या बेटा जीवतिया, ये त्यौहार में भी, इस त्यौहार में भी किसकी पूजा की जाती है पूछा जाए तो शिव और पार्वती या फिर गौरी गौरा बोल लो, ठीक है। गौरी गौरा उन्हीं का ही रूप है, क्लियर, ध्यान रहेगा। तो ये कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन मनाते हैं। किस दिन? कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन। और कहाँ स्पेशल फेमस है? सरगुजा कोरिया क्षेत्र में। यहाँ तो हम मनाते नहीं देखें, ठीक। पितृपक्ष या पितर पाक में मनाया जाने वाला एकमात्र शुभ कार्य या पर्व ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है, जीवतिया या जुतिया। फिर नवरात्रि या जोत जवारा, तो इसमें कुछ खास है नहीं। 2 प्रकार की नवरात्रि पड़ती है, एक चैत्र महीने में, क्वार महीने में। क्वार महीने जिसके बाद दशहरा आता है ना, तो वो वाला नवरात्रि है। तो कलश स्थापना की जाती है, सभी को मालूम है। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं मनाते, सभी जगह मनाया जाता है नवरात्रि या जोत जवारा। इस समय मंदिर में जोत या ज्योति की कलश की स्थापना की जाती है तथा साथ ही जवारा बोया जाता है। फिर दशहरा पर्व, ये दशहरा पर्व सभी जानते हैं क्या होता है, तो उसमें कोई डिटेल में लिखे नहीं, क्योंकि ये केवल छत्तीसगढ़ियों वालों का त्यौहार नहीं है, सभी का त्यौहार है, ठीक। राम भगवान, रावण, इन दोनों का युद्ध होता है, ठीक है। लास्ट डे, फाइनल डे मैच चलते रहता है, ठीक। तो तीर मारते रहते हैं, बाण मारते रहते हैं, उसको पड़ता है लेकिन इफेक्ट नहीं होता, ऐसा कुछ रहता है। फिर विभीषण बोलता है पेट में बाण मारो प्रभु। फिर राम भगवान क्या मारते हैं? बाण मारते हैं, कहाँ पे? हाँ, पेट में, वही नाभि में। क्यों नाभि में? क्योंकि बोला था कि उनका अमृत वहीं नाभि में ही स्टोर रहता है, ठीक है। तो वो जैसे ही लीकेज होता है उसका, उसके उसके बाद रावण मरता है। तो इस कहानी से सभी रूबरू होंगे, सब परिचित हैं। तो इस कहानी को नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो पूरा रामायण कांड फिर 1 हफ्ता चलेगा, ठीक। तो ये दशहरा का पर्व है, उस दिन उसकी मृत्यु होती है करके मनाते हैं। फिर जब राम भगवान वापस आते हैं अमावस्या के दिन, दिवाली, ये क्लियर है। तो राम द्वारा रावण के वध के उपलक्ष्य में। और बस्तर दशहरा सामान्य क्षेत्र के दशहरा से भिन्न है, ये पहले भी बता चुका हूँ। गंगा दशहरा अलग है, बस्तर दशहरा अलग है, और ये दशहरा अलग है। शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा देखो कब मनाया जाता है? शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन। उस दिन खीर बनाए जाते हैं और रात में जब चांद निकलता है तो ऐसे रखा जाता है, ठीक। बोला था कि उसकी रोशनी से वो खीर जो है अमृत बन जाएगा, ठीक। बनता है क्या? नहीं बनता। और एक आध दो मक्खी मच्छर आग उसमें गिर जा रहते हैं। यहाँ हमारे कॉलोनी में सेलिब्रेट करते हैं सब, 100 200 मिला के खीर बनता है। और वो शरद पूर्णिमा की रोशनी के चक्कर में उसमें कीड़ा मकोड़ा रहता है, उसको भी खाना पड़ जाता है। तो ऐसा बोला था इस दिन खीर बनाया था तथा तस्मई के नाम से जाना जाता है। तस्मई छत्तीसगढ़िया में खीर को तस्मई बोलते हैं, पूड़ी को स्वारी बोलते हैं। मान्यता है कि इस दिन रात्रि में आसमान से क्या बरसता है? अमृत बरसता है, ठीक है। उसके बाद एक चरु यात्रा, चरु यात्रा नाम का त्यौहार है। अब इसको कैसे याद कर लिया? एक पड़ोस की गुड़िया है, उसका नाम है क्या? चारुलता। चारुलता, तो उससे रिलेट करके मैंने पूरी चीज़ को याद कर लिए, ठीक है। चारुलता। अभी कुंवारी है तो कुंवारे लोग वहाँ से रिलेट करना, ठीक। और चरु यात्रा नाम ही चरु यात्रा है, तो चरु जातू जातू करके भगा रहे हैं चरु को, चारू को। तो भैया चरु को भगा रहे हैं मतलब उसका प्रवेश वर्जित है। तो इस त्यौहार में भी महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। तो जिसमें महिलाएं शामिल नहीं होते ना उसको अलग से याद कर लेना, बाकी सब में महिलाएं शामिल होती होंगी। एक माटी त्यौहार याद किया था, माँ से माटी, माँ से, तो माटी देवी गुड़ी परिसर में एंट्री अलाउ नहीं रहता। चरु जातू में भी अलाउ नहीं है, उसको भगा रहे चरु जातू, ठीक। ये ध्यान रखा। अब ये चरु का तात्पर्य क्या है? तो हवन में देखे होगे जब हवन पाठ पूजा करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ डालते हैं, कोई घी डाल रहा है, कोई और ऐसे हवन डाल रहे हैं, कुछ भोग भी डाल देते हैं प्रसाद के रूप में। तो जो हवन में डालने के लिए जो भोजन पकाया जाता है उसको क्या नाम दिया जाता है? चरु। और इसमें क्या होता है, जो पंडित है, जो वहाँ पाठ पुजारी हैं, पुजारी लोग, कोई एक स्थान देखते हैं जहाँ पाठ पूजा किया जा सके। तो आसपास के खेत वाले एरिया में ये किया जाता है, वहाँ उसको पहले शुद्धिकरण किया जाता है, शुद्ध करते हैं, गोबर पानी का छिड़काव करके शुद्धिकरण किया जाता है, ठीक है। उसके बाद वहीं पूजा अर्चना किया जाता है और वहीं बलि दी जाती है। किसकी बलि दी जाती है? तो कबूतर की, मुर्गे की, बकरे की, ठीक है। फिर वो बलि के बाद उसी को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। आपके मुंह में पानी आ रहा है? आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसमें महिलाओं का आना वर्जित है। वो प्रसाद बढ़ता है वो भी महिलाओं को नहीं मिलेगा। वो बोलोगे नहीं घर ले जाए, तो जैसे इधर, हाँ, तो घर में भी नहीं, घर ले जाना अलाउ नहीं रहता। जैसे इधर खीर वीर बढ़ रहा है या भोग बढ़ रहा है तो आप टिफिन लेके नहीं चल रहे,
वो बेचारा 2 नाम दे रहा है, आप लोग ऐसा बड़ा सा में दे दो तो ऐसा टिफिन में भी ले जाओगे तो भी आपको नहीं खाना है, ठीक है। तो ये देखो, ये किसी भी दिन फसल काटने पर करते हैं और मंगलवार का दिन रहता है, मंगलवार का दिन रहेगा, ठीक है। मंगलवार के दिन कभी भी इसको किया जा सकता है, मंगलवार का दिन शुभ होता है, ऐसा बोला था। तो चारू हवन, चारू क्या होता है? हवन के लिए पकाया हुआ भोजन बता दिया। माटी पुजारी द्वारा किसी मंगलवार का दिन तय करके किसी खेत में अच्छी जगह देखकर गोबर पानी का छिड़काव किया जाता है और चावल आटे से चौक बनाता है। ठीक, हो सकता है वो खेत खार में कोई जाके वहाँ दूषित कर दिया उसको, ठीक, तो पहले गोबर पानी, ठीक है, ताकि प्रभाव ना पड़े, ठीक, उसको शुद्ध किया था। और चावल आटे से चौक बनाते हैं, चौक मतलब वो जैसे रंगोली बनाते हो आप लोग, बस वैसे ही चावल आटे से रंगोली बना दी है, समझ लो। और वहीं पूजा होता है और फिर पूजा के बाद बलि दी जाती है। किसकी बलि दी जाती है? पूजा भी वहीं, बलि भी वहीं, बकरा, कबूतर, मुर्गा, और इसी को फिर प्रसाद के रूप में। और स्त्रियों का खाना वर्जित है, ठीक है। इस पर्व में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है, महिलाएं जो है शामिल नहीं होती, ठीक। थोड़ा सा स्पीड में कवर कर रहा हूँ, सब बहुत दिन से चल रहा है काम। कोरा, कोरा नाम से क्लियर है, कोरा से कोरवा। कौन सी जनजाति मनाएगी इसको? कोरवा। कब मनाता है? कोरा से ही क्वार महीने में मनाते हैं। और इसमें इसको किस खुशी में मनाते हैं? तो कोदो, कुटकी व गोंदली की फसल कटने पर। गोंदली मतलब प्याज, प्याज को सब अलग अलग नाम से जानते हैं, कई लोग गुजराती लोग कांदा बोलते हैं, ठीक है, कांदा दे तो, हमारे यहाँ कांदा दे तो बोले तो फिर कुछ और दे देंगे उसको, ऐसा, ठीक है। कांदा मतलब प्याज, उधर के प्याज है, यहाँ अलग अलग कांदा का मतलब है, ठीक है। कोदो कुटकी मोटी फसल, मोटे अनाज, ठीक। आज तक मैं नहीं देखा हूँ कोदो कुटकी कैसे रहता है, ना खाए हैं उससे कुछ आइटम। लेकिन अभी मिलेट्स, मिलेट्स कैफ़े अब जाओगे, अब नॉर्मल कैफ़े ना जाके कहाँ जाना है? मिलेट्स कैफ़े, तो वहाँ आपको ये कोदो कुटकी मिल जाएगा, ठीक, क्लियर। फिर कार्तिक माह देखते हैं, कार्तिक महीने में अब दिवाली चालू हो जाएगा, तो इसमें लक्ष्मी पूजा। अब देखो लक्ष्मी पूजा कैसे आता है, तो तेरस वाला तो आपको मालूम हो गई। तेरस के दिन क्या? धनतेरस। 14वें दिन नरक चौदस। फिर 15वां दिन जो अमावस्या रहता है, ये पूरा कृष्ण पक्ष चल रहा है, उस दिन दिवाली। फिर अगले दिन गोवर्धन, गोवर्धन मनता है नहीं। फिर मातर, तो कई जगह मातर मनाते हैं, कई लोग नहीं मनाते, गांव में तो मनता ही है मातर। और उसी दिन कई लोग भाई दूज भी मना लेते हैं। तो ये लाइन से 5-6 कार्यक्रम याद रहेगा, तेरस, धनतेरस, चौदस, लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन और मातर, ये 5 त्यौहार याद रहेगा, ठीक है। तो लक्ष्मी पूजा के दिन क्या याद रखना है? हर कोई त्यौहार मना रहा है, छत्तीसगढ़ी स्पेशल नहीं है, लेकिन उसको याद रखना, छत्तीसगढ़ी भाषा में लक्ष्मी पूजा को सुरहुती भी बोलते हैं। क्या? सुरहुती, ठीक है, सुरसुरी, सुरहुती। उसको याद कैसे कर लिया? याद नहीं हो रहा था तो लक्ष्मी पूजा दिन पटाखा जलाते हो, तो सुरसुरी, सुरसुरी से क्या रखना, ठीक है, छुरछुरी को कोई सुरसुरी, ठीक। तो जो भी आप फोड़ो, सुरसुरी, छुरछुरी, ठीक है, वो भी इतना दूर में से रख के फोड़ रहे हो। बचपन में कैसी घटना थी, हम लोग सीएससीबी क्वार्टर में रहते थे, तो सीएससीबी कॉलोनी कोई घुमा होगा तो यहाँ पे बीच में ऐसा ग्राउंड है, एमपी ग्राउंड बोलते हैं, सीएससीबी ग्राउंड पहले एमपी का हिस्सा था। तो यहाँ पे हमारा छत था, ठीक है। तो इधर आजू बाजू घर रहते थे, छत थे, है ना। तो लोग पहली बार रॉकेट लेके आए थे, तो रॉकेट उससे पहले कभी फोड़े नहीं, हमेशा वो चुचुटिया फटाखा ऐसे हाथ में रख के फोड़ रहे हैं, उतने तक ही सीमित थे। तो पहली बार पापा किसी वजह से खुश थे, ठीक है, दिवाली बोनस मिला रहा होगा, तो बोले कि बेटा ठीक है रॉकेट लेके आ जाओ। तो जो 11वां दिन होता है ना, लक्ष्मी पूजा का नहीं था, 11वें दिन, और जो जेठौनी छोटी दिवाली मनाते हैं, उस दिन रॉकेट लेके आए। तो हम लोग बोले कि भैया अब रॉकेट सिर्फ हम ही लोग क्यों सेलिब्रेट करें, बाकी लोग भी करेंगे। तो यहाँ पे बीच में जो क्रिकेट खेलते थे, पावर टीम नाम है, अभी भी अस्तित्व में है, तो यहाँ पे बीच में सब दारू पार्टी चल रहा था। तो यहाँ पे ना हम लोग सोचे कि यहाँ से ऐसे टेढ़ा रखेंगे, सीधा सीधा जाएगा रॉकेट, और उन लोग के ऊपर ऐसे फूटेगा तो उन लोग का भी मनोरंजन हो जाएगा, पी खा रहे हैं उसमें और 4 चांद लग जाएगा। लेकिन उस टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में नहीं पढ़े थे, उसको टेढ़ा रख के ऐसे छोड़े यहाँ छत में पकड़ के, तो वैसे गया जरूर, जैसा सोचे थे वैसे ही गया, एकदम एग्जैक्ट वही डिस्टेंस पे, लेकिन जाके बीचों बीच फूट गया, ठीक है। फिर लोग गुस्सा आया, देख लिया किस डायरेक्शन से आया तो सब वही बॉटल वॉटल उठा के तोड़ ताड़ के मारने के लिए आ गए। तो हम लोग डर के, अब छोटे छोटे बच्चे थे, डर के मैं और मेरा भाई अंदर घुस गए। फिर जैसे ही आया तो हम लोग भी एक्टिंग करके, कहोगे भैया कहोगे, अरे पता नहीं कौन पटाखा फोड़ दे, अरे कौन फोड़ी से कर, ऐसी तैसी चल तो देखता ये था। और एक और घटना है होली के दिन। होली के दिन क्या करते थे हम लोग? होली के दिन सब गुब्बारा लेके आते थे, तो होली के दिन फोड़ने से क्या मतलब, तो हम लोग एक दिन पहले और एक दिन बाद में फोड़ते थे, एक दिन पहले और एक दिन बाद में मारते थे, वही छत में छुप छुप के मारते थे, अंधेरा रहता था, 4 अलग अलग छत थे, इधर से उधर कूद के बच जाते थे, भग जाते थे। तो होलिका के दिन आप लोग की मम्मी लोग होलिका दहन करते थे, तो आज ये कहानी रिवील कर रहा हूँ तो रुचि उस कॉलोनी का पार्ट थी तो मालूम होगा। तो हम लोग ना 3 साल से लगातार गुब्बारा फोड़ते थे, पानी भरते थे
और ऊपर से फोड़ के मारते थे। तो अंधेरे में कुछ दिखता तो नहीं था, किसी न किसी आंटी के जाके पड़ता था। तो लोग सोचने लगे भैया ये कोई टोना जादू वाला कार्यक्रम तो नहीं है, अचानक से कहाँ से पानी बरसता है, आजू बाजू से बरसता नहीं है। ये याद है। तो रुचि कभी रिवील नहीं हुआ है, अभी रिवील हो जाएगा। तो हम लोग एक दिन पहले मारते थे। एक दिन क्या हुआ, सामने वाली आंटी थी, एक बिहारी आंटी थी, उसको जाके पड़ गया रात में और हम लोग छुप गए। अब अगले दिन टहलते थे, तो मम्मी को हम बता देते थे कि हम ही लोग करते मारो मेरा भाई। तो अगले दिन इतना गाली दी बिहारी में, जितना वो गाली था, जितना मम्मी सुनी नहीं होगी, जितना हम लोग नहीं सुने होंगे, उतना गाली भर भर के सुनाई, कौन हरे डैश 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 डैश। तो मम्मी को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद वो बता दिया, अरे मत गाली दे मोरे, हमरे घर के लड़का। अरे ठीक है। तो सुरसुरी से सुरहुती याद रहेगा। लक्ष्मी पूजा को क्या कहा जाता है? सुरसुरी। गौरा पर्व, गौरा मतलब गौरी, गौरा मतलब किसकी पूजा होगी? जी। तो 5 से 7 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है, जिसमें गौरा गौरा की मूर्ति बनाकर उसका विवाह करके ये सभी रस्म बनाए जाते हैं। ये लोग कौन सी जनजाति मेन करती है? तो गौड़ जनजाति, और खास करके गौड़ जनजाति की महिलाएं। तो ये विवाह संबंधित पर्व है, क्योंकि इनकी विवाह की जाती है। गौरा जो शिव, उसको बैल पर सवार कराया जाता है, और जो माता है पार्वती माता है, जो गौरी, उसको कछुआ पर सवार कराया जाता है। अंत में मूर्तियों का विसर्जन कर देते हैं। तो इन लोगों का क्या कराते हैं? विवाह कराते हैं। दियारी पर्व, तो जिस दिन गोवर्धन बनता है ना, उसी दिन दियारी पर्व मनाते हैं। कहाँ पे? बस्तर क्षेत्र में। दियारी पर्व कौन से? बस्तर क्षेत्र में। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ये एक प्रकार का पशुओं से रिलेटेड त्यौहार है। दियारी त्यौहार पशुओं से रिलेटेड त्यौहार है। जैसे गोवर्धन भी किससे है? गोबर, गोवर्धन गोबर, ठीक है, गाय रिलेट कर सकते हो, वही पशुओं से रिलेटेड त्यौहार है। बस ये उसी दिन कौन सा है? दिवाली। ठीक। तो ये कब मनाया जाता है अगर पूछा जाए तो? दिवाली के दूसरे दिन। दिवाली के दूसरे दिन कौन सा त्यौहार? दिवाली पर। ठीक है। दिवाली के बाद दूसरे दिन कौन सा त्यौहार पूछा जाए तो? गलत। इस शब्दों को ध्यान रखना। हाँ बाय द वे, दिवाली के दिन, दिवाली के दूसरे दिन और दिवाली के बाद दूसरे दिन, तीनों में अंतर है कि नहीं है? दिवाली के दिन मतलब दिवाली के दिन, दिवाली के दूसरे दिन मतलब दिवाली पहला दिन और दूसरा दिन फिर गोवर्धन या फिर दियारी। दिवाली के बाद दूसरे दिन मतलब उसके और आगे चल देगा मातर त्यौहार। तो इन लैंग्वेज को ध्यान देना, पूछा जाता है। ठीक। तो दियारी पर्व गोवर्धन के दिन। कब? शुक्ल पक्ष के प्रथमा, इसी दिन तो गोवर्धन मना। तो बस्तर में दियारी पर्व मनाते हैं। कौन सी जनजाति? तो विशेषकर माड़िया। हालांकि बस्तर में लगभग सभी मनाते हैं वहाँ, बट विशेष रूप से किसकी फेस्टिवल है, किसका फेस्टिवल है पूछा है तो माड़िया। क्लियर है कि नहीं है? ठीक। अब देखो, बस्तर में चरवाहों को क्या कहा जाता है? धुरई कहा जाता है। पहले भी नाम आया होगा। धुरई अपने मालिक को न्योता देते हैं और अपने हिसाब से उन्हें पकवान खिलाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? भाड़ी कहते हैं। तो यहाँ पे मालिक अपने नौकर को नहीं खिला रहा है, नौकर मालिक को खिला रहे हैं, जो भी चरवाहे हैं। तो भैया उसके पास पैसा होगा क्या? उतना नहीं होगा, तो वो भाड़े से लेके आएगा। तो भाड़े से लेके आएगा, उसके लिए नाम क्या रख देते? याद करने का तरीका है भाड़ी। ठीक। फिर मालिक भी खिलाएगा, मालिक की भी जिम्मेदारी होती है खिलाना। तो नौकर को नहीं खिलाता, वो किसको खिलाता है? हाँ, वो गाय लोग को खिलाता है। ठीक है, जो भी उसके यहाँ दूध देने वाला काम कर रहे हैं, गाय भैंस, उनको क्या खिलाता है? खिचड़ी। ये बढ़िया बढ़िया पकवान खिला रहे हैं मालिक को, जिसे क्या कहते हैं? भाड़ी। ठीक है, भाड़ा लेके आया, भाड़ा से भाड़ी, और वो खिलाते हैं उसको क्या? खिचड़ी। तो मालिक अपने पशुओं को खिचड़ी खिलाते हैं और उनके माथे पर तिलक लगाकर पूजा करते हैं। अब बैलों को जो माला पहनाई जाती है उसको जेठा, और गायों को जो माला पहनाती है उसकी छुई, या उसको सोहई भी बोलते हैं। ठीक है, छुई या सोहई। वैसे फूल मुला टाइप का ही बांधते हैं गाय गले में, उसको क्या बुलाता है? सोहई। अब वहाँ पे दियारी पर्व के समय उस आदिवासी क्षेत्र में उसका नाम क्या है? छुई। और बैलों को जो मानते हैं उसको क्या? जेठा। इसमें कन्फ्यूजन ना हो, इसको ऐसे याद कर लिया। जैसे बोलते हैं ना, मेरी बेटी गाय है, गाय। कई माता पिता को भ्रम रहता है, हर माता पिता को भ्रम रहता है हमारे बच्चे एकदम, हाँ गाय हैं, ठीक है, लेकिन रहते क्या है चांदनी? तो चांदनी केस में गाय नहीं बोलते हैं, ठीक है। मेरी बेटी गाय है, गाय ऐसा नहीं बुलाता, कुछ और बुलाता है, चांदनी। समझे? तो गायों की माला छुई। तो छुई मुई, गाय थोड़ी छुई में रहती है ना, जल्दी डर जाती है, लेकिन बैल और सांड डरते हैं क्या? नहीं डरते। वो फिर पोला त्यौहार मना देते, वो पोला त्यौहार मना देते हैं। नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। ठीक है। तो बैल थोड़ा सा मोटा तगड़ा, अलग जेठ टाइप के रहते हैं। जेठा मतलब बड़ा, तो बड़े रहते हैं, तो जेठा। बैलों को जो बांधते हैं जेठा, और जो गाय रहती छुई मुई रहती है तो छुई। याद रहेगा। मातर त्यौहार। अब ये मातर त्यौहार में ज़्यादातर गांव में सब सेलिब्रेट किए होंगे, ठीक है। फिर भी एक बताते हैं कौन सी जाति मनाती है? राउत जाति। एक बांस का सब बड़ा सा रहता है, उसको पूरा दिन भर, दिन मतलब जितने समय तक रहता है, आप 5 मिनट नहीं खड़ा उसको पकड़ पाओगे, ठीक है। वो पूरा पकड़ के डांस वांस सब कर लेते हैं उसी में। और दोहा, दोहा बोलते हैं। दोहा चौपाई क्या? दोहा। दोहा को चरण होता है, फिर डांस करते हैं। और उस दिन देखे होगे ऐसे लकड़ी का तलवारबाजी चलते रहता है इन दोनों के बीच, है ना, अखाड़ा चलते रहता है, ठीक है। उसको लठ जोकना बोलते हैं, लठ जोकना या लाठी जोकना,
ठीक। अब सब जगह अलग अलग होता है। लाठी जोकना परंपरा एक्चुअल में ये है कि तुम मारो मैं डिफेंड करूंगा, ऐसा वाला सिस्टम है। बट एक बार ये ऐसा सिस्टम चलता है हमारे गांव में, दोनों तरफ से लड़ाई होते रहता है, और उन लोग पहले से प्रैक्टिस करके आए रहते हैं, है नहीं। और गलती से एक आध दो डंडा पड़ जाता है तो फिर वो प्रैक्टिस मैच नहीं चलता, फिर वो रियल मैच चल जाता है। ठीक है, रियल का तलवारबाजी हो जाता है। क्लियर। अब ये हम गांव में जाते हैं हर साल, एक पी पा के तो सब त्यौहार मनाते ही हैं। हर साल झगड़ा होता है, वही झगड़े देखने के लिए मैं जाता हूँ। एंटरटेनमेंट। नृत्य के दौरान हाथों में लाठी होती है और माथे पर पगड़ी और रंगीन वेशभूषा पहनती है। वो देखे होंगे जो पूरा धोती पहनेंगे, नीचे सफेद का और ऊपर सब कलरफुल ड्रेस पहने रहते हैं, कोटो टाइप का। इसमें क्या क्या वाद्य यंत्र बजता है तो देखो, गुदुम, टिमकी, मोहरी, डमरू और गढ़वा बाजा, ये सबको याद रखना। ये मातर का त्यौहार, 3 इसमें प्रोसेस होता है। कांचन आना, दूसरा कुम्हड़ा डुलाना और दोहा। दोहा पढ़ते हैं फिर डांस करते हैं, फिर कोई दोहा पढ़ रहा है फिर डांस चल रहा है, ऐसा सिस्टम चल जा रहा है। तो मिट्टी के घड़े को ढकने के लिए बड़ा दिया होता है। कांचन आना, एक मिट्टी के घड़े रहता है, उसके ऊपर दिया, जैसे उसका ढक्कन रहता है वैसे दिया, तो उसके लिए बड़ा दिया रखते हैं, उसको कांचन आना बोलते हैं। उस दिया को जलाते हैं। जो कुम्हड़ा डुलाना मतलब जो गाय के पैर से कुम्हड़ा को तुड़वाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कुम्हड़ा ढुलवाना। फिर लास्ट में डांस चलता है। ठीक। इसमें सोही बांधने की परंपरा है। सोही किसको, गाय को। लाठी झोंकने वाला बता दिया। हाथ भित्ति चित्र परंपरा है, हाथ से चित्र बनाया जाता है। कौन बनाते हैं, राउत की वाइफ। राउत की वाइफ बनाएगी, किसके घर में, जहाँ राउत जा रहा है मालिक काम करने, उसके घर में चित्र बनाती कौन, राउत की वाइफ। ठीक है, तो चित्र बनाती है ताकि फिर वही टोना जादू से सब बचे, सब उसका परिवार फले फूले। ठीक। सुहाई मोर पंख और पलाश से निर्मित धागे के समान संरचना। ओके, क्लियर रहेगा। आंवला नवमी इस दिन कुछ नहीं, बस आंवला की पूजा की जाती है, आंवला पेड़ की। शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन आंवला नवमी मनाते हैं। गांव में इस दिन आंवला वृक्ष के नीचे सभी लोग पूजा अर्चना का करते हैं और सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं। देव उठौनी या जेठौनी ये 11वें दिन मनाते हैं, प्रबोधनी एकादशी। ठीक है, शुक्ल पक्ष के एकादशी को इस दिन प्रसाद के रूप में सिंघाड़ा का कतरा, सिंघाड़ा और कतरा है, सिंघाड़ा कतरा, कतरा सूजी वाले को बोल देते हैं, सिंघाड़ा सिंघाड़ा से जो बना जाता है। ठीक, तो इस दिन यही प्रसाद में बनता है। उपवास रखे रहते हैं तो यही सब खाते हो। गन्ने का मंडप बनाकर तुलसी वहाँ चलता है, तुलसी और किसका, शालिग्राम का, तो शादी कराते हैं। इस पर्व के बाद फसल कटाई और रिश्ता ढूंढना प्रारंभ होता है। तो जिस लड़की को शादी नहीं करना होता, पहले जॉब लगाऊंगे फिर शादी, तो उनके लिए टेंशन का समय रहता है। जैसी फसल कटाई हुआ उसके बाद से ढूंढना, रिश्ता ढूंढना चालू हो जाते हैं। ठीक है, इस पर्व के बाद। तो दिवाली के बाद आमतौर पे देखना मुहूर्त चालू हो जाता है। कार्तिक स्नान, कार्तिक स्नान नाम से क्लियर है, कार्तिक महीने में होगा, स्नान है। तो अगर आसपास नदी है तो नदी में स्नान कर लिए, तालाब है तो तालाब में, डबरी है डबरी में, जो मिल जाए वहाँ जाके स्नान। ठीक है, नहीं है पानी तो अपना बाल्टी में लेके जाए, वहाँ जाके स्नान कर लिए। अब ये कार्तिक स्नान क्यों किया जाता है, जस्ट कार्तिक के बाद क्या पड़ेगा, कुंवार, कार्तिक, अघन, अघन त्यौहार पड़ता है। और अघन में गुरुवार को, अघन महीने के चारों जो गुरुवार पड़ेंगे, 4 हफ्ते, 4 या 5 जो भी गुरुवार पड़ेगा, तो सभी गुरुवार के दिन लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। ठीक है, अब लक्ष्मी माता किसके प्रतीक, धन की, तो धन चाहिए तो क्या, किसकी पूजा आती है, लक्ष्मी की। ठीक है, अब लक्ष्मी वहाँ पे आती है जहाँ साफ सफाई रहे, स्वच्छता मेंटेन रहे। तो ऐसा बोला जाता है कि कार्तिक स्नान करने से अपने शरीर की, अपने मन की सभी गंदगी क्या हो जाती है, दूर आती है। शरीर का पता नहीं, मन का जरूर दूर हो जाता है। वैसे ही आप तालाब वालाब का पानी गंदा गंदा वाले नहा रहे हो तो कोई इसमें भैंस धो रहा है, कोई गाय धो रहा है, कोई कपड़ा धो रहा है, कोई ब्रश करके वहीं कुल्ला कर रहा है, कोई और कुछ। ठीक, जैसे भी हो उसी में ही। तो कार्तिक स्नान क्या था, क्यों अगले महीने अघन लगेगा भैया, उससे पहले तो यहाँ का समझ लो, गंगा स्नान कर रहे हैं समझ लो। ठीक है, कार्तिक स्नान में तो आसपास के तालाब नदी में जाके स्नान कर लिया जाता है। ठीक है, अपने आप को शुद्ध करने के लिए। क्लियर। फिर अगले महीने क्या चलेगा, अघन। और अघन के हर गुरुवार को पूजा की जाती है, किसकी, लक्ष्मी माता की। तो लक्ष्मी माता जो मानते हैं और ये मानते हैं कि लक्ष्मी आ रही है, मतलब पैसे आएगा, उसके लिए क्या करते हैं, दरवाजा बढ़िया खोल के चावल आटे से उनका पद चिन्ह बनाते हैं, लक्ष्मी और विष्णु जी का, कि भैया इन लोग आएँ और हमारे घर रहें, कुछ दिन ठहरें। ठीक, और उस दिन जिस दिन पद चिन्ह बना रहे उस दिन झाड़ू नहीं करते, काहे, झाड़ू कर देंगे तो पद चिन्ह से मिट जाएगा, तो भटक जाएंगे रास्ते, तो बाजू वाले घर में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग तो यही चाहते हैं ना भैया, आजू बाजू से पहले हमारा भला हो, सब कोई चाह रहा सबका भला हो, लेकिन सबसे पहले अपना भला। तो पद चिन्ह को नहीं मिटाते, झाड़ू नहीं लगाते। ठीक है, तो कोई लोग वो पद चिन्ह को किचन तक ले जाते हैं, वहाँ भी अब खाने वाने कमी ना हो, कभी 2 वक्त की रोटी मिलते रहे। और कई लोग अपने घर तक भी ले आते हैं, कई लोग अलमारी तक ले आते हैं, सबका अपना अपना मान्यता। ठीक है, और कोई इसमें एक्स्ट्रा पूजा ऐड करता होगा तो पता नहीं, इतना जो इतना किताबों में लिखा है हम लोग तो नहीं मनाते, इतना किताबों में लिखा है उसको बता रहा हूँ।
और इस दिन ये भी मान्यता है कि अपने बिस्तर में नहीं सोते, उसके लिए उसको किसके लिए रख देते हैं, लक्ष्मी और विष्णु के लिए, भगवान के लिए, और खुद किस में सोते हैं, जमीन में सोते हैं। ठीक है, आएंगे तो इज्जत दोगे कि नहीं दोगे कि भगवान को नीचे सुलाओ। कोई मेहमान आता है तो बचपन में से सबके साथ हुआ होगा, कोई मेहमान ज़्यादा लोग आ गए तो हमको नीचे में सोना पड़ता है, और उस मेहमान के लिए नीचे में सोना पड़े जो पैसा देख नहीं जाता तो बहुत मूड खराब होता है। जो पैसा देख जाता है, हाँ ठीक है मैं दूसरा घर सो लूँ तो सो रहा हूँ, तोला कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। और मेहमान स्कूल टाइम में चले जाता था तो और खलता था, स्कूल टाइम में भैया पैसे देख नहीं जाते थे। ठीक है, तो ऐसी क्या, भगवान आएंगे तो भगवान कहाँ पे रहेंगे, बिस्तर में, तो बिस्तर खाली कर दिया जाता है। ठीक, तो साफ सफाई बढ़िया रखते हैं इस समय, और उस दिन साफ सफाई नहीं करते, मतलब झाड़ू नहीं लगाते। ठीक, वो गाना सुनो ना, हम नहीं आंगन नहीं बुआरा कैसे आएंगे भगवान, नहीं सुने? ठीक है, गाना है, सुनना, अच्छा गाना। तो बोला कि आंगन नहीं बुआरा मतलब साफ सफाई नहीं किया तो भगवान कैसे आएंगे, तो भगवान ये लक्ष्मी माता वहीं आती है जहाँ साफ सफाई रहता है। तो अघन गुरुवार, इस व्रत को लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। घर में विष्णु लक्ष्मी के पद चिन्ह बनाते हैं, चावल से बने पकवान का उपयोग करते हैं। कई लोग इस दिन पैसे खर्च नहीं करते, झाड़ू नहीं लगाते। ठीक है, कई लोग इस दिन क्या पैसे खर्च नहीं करते, पैसे खर्च करेंगे मतलब पैसा लक्ष्मी दे रहे हो आप, तो ऐसा संदेश जा रहा है कि भैया लक्ष्मी को आप भेज रहे हो, ला नहीं रहे हो। ठीक, तो जो कंजूस होते हैं वो किसी दिन खर्च नहीं करते, इसी दिन को छोड़ दो, किसी दिन नहीं कर रहे। और ज़मीन में सोया जाता है। क्लियर? लक्ष्मी जगार ये बस्तर क्षेत्र में मनाते हैं। अब देखो, ये किसानों का त्यौहार है लक्ष्मी जगार। अब किसानों के लिए लक्ष्मी क्या हो गया, उसका फसल हो गया, उसकी मिट्टी हो गई, धरती हो गई, ये तो उसके लिए लक्ष्मी का काम करेंगे। तो कहाँ मनाते हैं, बस्तर क्षेत्र में। कब, अघन माह में। कौन सी जनजाति द्वारा, भतरा, विशेष करके भतरा। इसमें कौन सा वाद्य यंत्र यूज होता है, धनकुल। तो याद रखना, लक्ष्मी जगार में अगर पूछा जाए कौन सा वाद्य यंत्र का यूज हो रहा है तो क्या बताओगे, धनकुल। तो लक्ष्मी मतलब धन, धन से याद रख लेना धनकुल। और धनकुल वाद्य यंत्र क्या होता था, बताया था, क्या बताया था, घड़ा सुपा, उस दिन डायग्राम दिखाया था। ठीक है, ये किसानों का त्यौहार, किसान फसल के आगमन के समय लगातार 11 दिन तक यह पर्व मनाते हैं। और देखो, विवाह कराया जाता है, जैसे छोटी दिवाली में तुलसी और सालीग्राम का विवाह कराने नहीं, वैसे इस दिन धान की बाली जो लक्ष्मी का प्रतीक होती है, और नारियल जो कि किसका प्रतीक होता है, विष्णु का प्रतीक होता है, इनका विवाह कराया जाता है। गांव के किसी एक घर में विवाह कराया जाता है, जिसको घर को क्या बुलाता है, दूल्हा घर। तो हर गाँव में एक दूल्हा घर होता है। दूल्हा घर मतलब वो नहीं जहाँ दूल्हा आके रह रहा है, वो जहाँ पूजा हो। ठीक है, तो पूजा वाला घर क्या हो गया, दूल्हा घर। ठीक, जैसे आप लोग के घर में अलग अलग खोली रहता है, रन्नी खोली अलग अलग, वैसे ये दूल्हा खोली या दूल्हा घर रहता है, उसमें जाके क्या पूजा करा है। ठीक है, पौष महीना, पौष महीने के पूर्णिमा को बताया था छेरछेरा, पौष्टिक याद आ रहा है, छेरछेरा हम धान मांगते हैं, तो छेरछेरा पर्व, जैसे छेरछेरा पर्व ऐसी छेरता पर्व भी है। ठीक है, वो सेम मिलता जुलता त्यौहार है। तो छेरछेरा कब मनाता है, पौष पूर्णिमा को दिन। और शाकंभरी माता की इस दिन पूजा की जाती है, शाकंभरी माता और गाय की पूजा की जाती है। शाकंभरी अन्नपूर्णा देवी है, अन्न से संबंधित देवी देवता है। ये एक प्रकार का दान का पर्व है। क्यों दान का पर्व है, पूजा होने के बाद सुबह सुबह बच्चे निकलते होंगे, आपके घर में भी आते होंगे, और आप भी कभी छोटे रहोगे तो मांगने गए होंगे, छेर छेरा माई कोठी धान लहेरा थेरा, ऐसा बोलते थे। तो जिसके घर धान देना है धान दे देते थे, कोई धान नहीं रखा है तो पैसा दे देते थे। और अपने साथ कोई भाई बहन नहीं है तो एकर बांटा ओकर बांटा बोल के मांगे हो, कभी नहीं मांगे हम लोग जाते थे। ठीक, तो वो मांगा जाता, तो एक प्रकार का दान का पर्व हो गया ना, दान दिए जा रहे हो, दान दे रहे हो। फूलों का पर्व, दान का पर्व, छेरछेरा, मित्रता का पर्व, भोजली। ठीक, तो याद रखना, बच्चे घर घर जाकर धान मांगते हैं। लड़कियों द्वारा सुआ नृत्य किया जाता है, इस दिन डंडा नृत्य भी किया जाता है, और गाय की पूजा भी की जाती है। और इसमें था कि ये जो अन्न जो इकट्ठा होता है ना, धान वगैरह इकट्ठा होता है, उसको तालाब में जाके धोते हैं। ठीक है, फिर भगवान को उसको पूजा करते हैं, भगवान को समर्पित करते हैं, जो शाकंभरी माता है उसकी पूजा की जाती है। ठीक, लेकिन हम लोग जाते थे सीधा दुकान में जाते थे, भाई रखो पैसा देकर बदला, पूजा वूजा घर वाले करते रहे। ठीक है, क्लियर, ध्यान रहेगा। छेरता पर्व छेरा के समान है, ये भी पौष पुण्य को मनाया जाता है। इस दिन डांस किया जाता है। तो जो डांस करते हैं, अगर पुरुष करे तो छेरता नृत्य, महिलाएं करे तो तारा नृत्य। पुरुष करे तो छेरता, महिलाएं करे तो तारा नृत्य। क्लियर इतना? अब माघ महीने में एक और त्यौहार है, धेरसा पर्व है। किसको बना, कौन सी जनजाति मनाती है, कोरवा। ये दलहन व सरसों की फसल काटने के बाद ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, ये माघ महीने में, माघ महीने का एक बसंत पंचमी वाला छूट गया, शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन बसंत पंचमी मनाते हैं। इस दिन मेला भी लगता है माघ में, बहुत जगह मेला लगता है, वो मेला वाला टॉपिक अलग है, इसके बाद देखेंगे मेला का टॉपिक। ठीक है, फाल्गुन माह, फाल्गुन माह जो है, फाल्गुन माह में फालूदा से लेट करके याद कराया था। फाल्गुन माह में कई सारे त्यौहार थे। कौन कौन फालूदा खा रहा था, एक तो भीम खा रहा था, मेघनाथ कांटे से खा रहे थे, और उराव, इन लोग खा रहे थे। इन लोग इतना सारे त्यौहार यहाँ मनाते हैं।
तो भीमल पंडुम भीम देवता से समर्पित, और भीमदेव कौन से, वर्षा के देवता। कब मनाया था, फाल्गुन माह में, कहाँ, बस्तर में। कौन सी जनजाति, दोरला जनजाति। कौन सी जनजाति, दोरला। अब बहुत सारे जनजाति हो गए, नो डाउट आपको कन्फ्यूजन होगा ही, उसको कैसे याद कर लिया। भीमल पंडुम, भीम, भीम मतलब अगर उसका कैरेक्टर याद करोगे तो थोड़ा सा पेटू टाइप के थे, अपन बोलते हैं ना पेटला दोरला, ऐसा राइम कर रहा है, पेटला पेटलू दोरला ऐसा, ठीक है। तो दोरला जनजाति मनाती कौन से त्यौहार, भीमल पंडुम। ये शिकार संबंधित पर्व है, तो पहले शिकार करके आते हैं, उसके बाद ये पर्व मनाते हैं, पाठ पूजा करते हैं। एक दिन तय करके इस शिकार में भाग लेते हैं और शिकार को भीमदेव को समर्पित करते हैं। भीमदेव कौन से, वर्षा के देवता। क्लियर रहेगा। कार्य पंडुम, कार्य से संबंध है, कार्य से किसका संबंध, काटा, काटा, वो गाना सुने, वो काटा लगा, तो वही काटा, ठीक है, कारा। तो कार्य पंडुम, तो कार्य पंडुम किस लिए मनाते हैं, जितनी भी कटीलिया झाड़ी होती ना, कांटे वाली झाड़ी होती है, उसको काटते हैं तो भैया उसको बेचने से कुछ पैसा मिलेगा, तो वो एक खुशी का पर्व होता है। इस महीने में आदिवासी कटीली झाड़ियों को काटते हैं और इसी खुशी में त्यौहार मनाया जाता है। काहे खुश हो रहे हैं, पैसा मिलेगा, ठीक है। उराव पंडुम, ये भी फागुन चैत्र माह, फागुन और चैत्र माह में इस बीच में मना लिया जाता है। इस समय महुआ बिनने का काम शुरू होता है, ठीक है। इस समय क्या, महुआ बिनने का काम शुरू होता है। तो याद रखना, ये पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, जो पीएससी का वनडे एग्जाम होता है उसमें पूछा था, महुआ बनने काम कौन से पंडुम में शुरू होता है, उराव पंडुम। तो महुआ का भी दारू बनता है नहीं, तो वहाँ से लेट कर लिया, दारू पीती थी अगर कौन सा सस्ता दारू, महुआ। क्लियर। मेघनाथ पर्व, मेघनाथ पर्व क्या है, जैसे 4 टाइप का डंडी रहता है, ऐसे बड़ा बड़ा, इसके ऊपर एक लकड़ी का और आसन टाइप का बनाया जाता है, ठीक। तो इसी तरीके से यहीं पे पूजा करते हैं। ये क्या है, मेघनाथ पर्व। तो ये 4 पैर किसका है, नहीं है, कौन किसका 4 पैर देख लिया आप? ये 4 पैर नहीं, वो अलग है, बस वैसा त्यौहार मनाया था उसको बता रहा हूँ। मेघनाथ को 2 ही पैर रहेगा। तो मेघनाथ जो है गौड़ जनजाति के देवता है, समझ लो मेघनाथ। अब वो रावण वाला मेघनाथ है कि कौन सा वाला पता नहीं, ठीक। मेघनाथ बस देवता है कौन सी जनजाति के, गौड़ जनजाति की। तो ऐसा मनाते हैं कि भैया सारी आपदाओं से रक्षा करने काम किसका, मेघनाथ का। तो इनको प्रसन्न करने के लिए इस दिन इसका त्यौहार मनाया जाता है, पूजा की जाती है, ठीक है। कौन सी जनजाति, गौड़ जनजाति खास करके। मेघनाथ गौड़ जनजाति के प्रमुख देवता हैं। दूल्हा देव, मेघनाथ, बूढ़ा देव, ये सब गौड़ जनजाति लोग के देवी देवता हैं। मेघनाथ की स्मृति स्वरूप स्तंभ गड़ाकर नृत्य करते हैं। मान्यता है मेघनाथ देवता उनको आपदा से बचाते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा। मेघनाथ अगर फोटो अवेलेबल होगा तो दिखाता हूँ। पता नहीं आज नेट काम नहीं कर रहा अच्छे से। तो इमेजिन कर लो, ये दिख रहा है 4 लकड़ी, ठीक, इसके ऊपर बैठ के, हाँ। चलो, तो ये आपका मेघनाथ पर्व खत्म। ये दंतेवाड़ा फागुन मनाई भी इस दिन लगता है, फाल्गुन खाए तो दंतेवाड़ा फागुन मनाई कब होता है, शुक्ल पक्ष के षष्ठी से चतुर्दशी। ये क्वेश्चन पूछा गया था व्यापम में शायद। कितने दिन तक चलता है वो पूछा था, तो 9 दिन तक चलता है। दंतेवाड़ा फागुन मनाई कितने दिन तक चलता है, 9 दिन तक चलता है। षष्ठी से लेकर चतुर्दशी, 6 से लेकर 14वें दिन। बोलोगे माइनस करोगे तो 8 दिन आ रहा है सर, तो 6 को भी तो काउंट करोगे, ठीक है। तो कितना दिन, 9 दिन तक चलता है, ठीक। कितने दिन तक, 9 दिन तक। अब ये इसमें भी ना 6वां 7वां 8वां करके जो त्यौहार है, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं करके 14वें दिन तक चल रहा है ना, वो सबका अलग अलग कार्यक्रम है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष षष्ठी को मंदिर में कलश स्थापना की जाती है, 9 दिन तक चल रहा है, नवरात्रि जैसा 9 दिन तो कलश स्थापना की जा रही है। 7वें दिन खोर खुदनी का कार्यक्रम होता है, किसका, खोर खुदनी। खोर खुदनी का क्या है, तो दंतेवाड़ा में जो दंतेश्वरी मंदिर है ना, उसकी पालकी को बाहर लाया जाता है, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, खोर खुदनी कार्यक्रम बोला जाता है। 8वें दिन नृत्य किया जाता है, डांस किया जाता है, किसके, तो कलार और कुम्हार द्वारा, कलार और कुम्हार जयंती द्वारा डांस किया जाता है 8वें दिन। उसके बाद 9वें दिन 11वें दिन, ये सब भी डांस ही एक प्रकार का, लेकिन सबका नाम अलग अलग कर दिया। जैसे लम्हा मार, कोडरी मार, चीतल मार, गौर मार, ये 4 अलग अलग जानवर हैं। लम्हा किसको बोलते हैं, खरगोश को। कोडरी किसको बोलते हैं, हिरन को। कोडरी से कोटरी, कोटरी मतलब होता है हिरन, छत्तीसगढ़ी में कोटरी मतलब हिरन। फिर चीतल मार, चीतल से चीतल जानवर हो गया। गौर मार, तो गौर वन भैंसा को बोलते हैं, गौर। गौर नृत्य भी होता है, उसमें भैंस की टोपी लगा के डांस करते हैं। तो ये 4 अलग अलग याद रहेगा, लम्हा मार, कोडरी मार, चीतल मार, गौर मार। और इतने बार आप किसी को मारोगे गाली नहीं बकेगा, तो गाली उत्सव होता है। तो ये गाली उत्सव कौन से दिन मनाते हैं, 13वां दिन। तो ये डायरेक्ट याद है मेरे को, जैसे गाली देते तो बोलते हैं ना, तेरी ऐसी तैसी ऐसा वाला,
ठीक है, इसके अलावा भी और कोई गाली होते होंगे, मेरे को तो नहीं आता, मैं कभी दिया नहीं, बचपन से शरीफ हूँ, मित्र लोग बताते हैं। ठीक है, तो तेरी के बाद ऐसे गाली नहीं देते, तो वहाँ से आगना क्या, गाली उत्सव। तो गाली उत्सव क्या है, अपनी भड़ास निकालते हैं। जैसे एक ऐसा प्रतीक है कि हम लोग मन में दबा के रखे रहते नहीं सारी बहुत सारी बातें, ठीक, बोल नहीं पाते, पीठ पीछे गाली दे रहे हैं, सामने नहीं दे रहे हैं। लेकिन भैया जो भी मन में है उसको आमने सामने निकाल दो, भड़ास निकाल दो। ठीक है, जितना गाली देना है दे लो, मर्यादा में रहते हुए। ऐसा नहीं फिर एकदम सही में तेरी वाला ही गाली वक्त दे रहे हो, ठीक, फिर ये सब मार मार हो जाएगा, लम्हा मार, कोडरी मार, चीतल मार की जगह और कुछ मार हो जाएगा, मारपीट हो जाएगा। इसलिए मर्यादा में रहते हुए गाली देते हैं। कई लोग के शादी में भी ये गाली वाला उत्सव चलता है। ठीक, फिर 14, तो 14 पादुका ऐसे राइम कर रहा है, तो वहां से पादुका पूजन होता है। पादुका पूजन, पादुका मतलब चप्पल। तो और इसी रात में क्या, होलिका दहन किया जाता है, पादुका पूजन किया जाता है माता का। क्लियर, तो ये पूरा 6 से लेके 14 दिन तक का याद रहेगा। 6वें दिन कलश स्थापना हो रहा है, 7वें दिन खोर खुदनी का कार्यक्रम, 8वें दिन डांस किया जाता है, कलार और कुम्हार। फिर 9, 10, 11, 12, 13 को भी डांस किया जा रहा है, जिसका अलग अलग नाम है। अभी इस डांस को देखा नहीं हूँ प्रत्यक्ष रूप से, तो मालूम नहीं है कि इसमें क्या क्या जाता है, ना किताबों में दिया है। 9वें दिन लम्हा मार, 10वें दिन कोडरा मार, कोडरी मार, 11वां चीतल मार, 12वां गौर मार, 13वें दिन गाली उत्सव, 14वां के दिन पादुका पूजन। क्लियर, याद रहेगा। ठीक, ज़्यादा हो रहा है, हो रहा है, फिर भी पढ़ो। एक और ही देख लो इसमें ना, ये सॉरी, ये एक और लास्ट याद कर लो यार, पर्व खत्म हो जाएगा। उराव पंडुम पूछा था, अलग अलग महीने में अलग अलग पंडुम मनाया जाता है। पंडुम मतलब बता दिया था, पर्व है, पंडुम मतलब पर्व, त्यौहार। तो महुआ बिने संबंधी राव पंडुम पूछा है, एक बार ये पूछा जा चुका है पीएससी में, बाकी उम्मीद है कि पूछा जाए। वैसे तो आप गैस करोगे ना कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया, तो हो सकता है उससे आजू बाजू वाला पूछ लें। तो लाइन से याद करा रहा हूँ, याद तो मैंने सभी को किया है, लेकिन जो रिलेट करते बताते बन रहा है वो मैं बता देता हूँ। जैसे विजय पंडुम, तो विजय नाम का दोस्त है, उसका अप्रैल महीने में बर्थडे पड़ता है, तो वैसे याद कर लिया। अब आप कौन विजय है वो पूछोगे, ठीक, तो हाँ आप जान गए विजय, तो जो जान गए ठीक है। तो विजय पंडुम अप्रैल महीने में मनाते हैं। किस खुशी में पृथ्वी और धान की पूजा की जाती है, क्या अवसर है और क्या विशेष है, तो देखते हैं। आमा पुंडम मई में, देखो आमा, मार्का और पाने, 3 पंडुम दिख रहा है। अब मार्का पंडुम, आमा पंडुम, कई किताबों में दोनों को एक ही बता दिया गया है, और कुछ किताबों में अलग अलग बताया है, तो मैंने दोनों को मेंशन कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। कई पुस्तक में आमा पंडुम इज इक्वल टू मार्का पंडुम, और कई में अलग अलग बताया, दोनों अलग अलग त्यौहार होते हैं। तो जो मार्का पंडुम है, नाम से क्लियर है, मार्का मार्च, तो मार्का पंडुम कौन से महीने में मना रहे, अगर पूछा है तो मार्च। इसका कोई विशेष तिथि फिक्स नहीं है, ये बस मनाया जाता है उस महीने में। तो मार्का पंडुम, माँ से मार्का, माँ से मार्च महीना, याद रहेगा मार्का पंडुम मार्च, ये जंगली फलों के पकने पर ये त्यौहार मनाया जाता है। आमा पंडुम मई में, अब आम जो है कौन से महीने में आता है, गर्मी में, और एकदम तगड़ा गर्मी, भीषण गर्मी कब पड़ता है, मई में पड़ता है। तो आमा पंडुम पूछा जाए कब, मई में। आम खाने से पहले इस पंडुम को मनाया जाता है। पाने पंडुम, पाने से आप याद करना पानी, पानी की जरूरत कब पड़ेगी आपको, जब एकदम गर्मी लगे तब पानी की जरूरत पड़ेगी। तो एकदम गर्मी कब पड़ता है, मई महीने में। तो ये पाने पंडुम को कब मनाएंगे, मई, ये धान बीज बोने से पहले। डेला पंडुम जून। ढेला किसको बोलते हैं मालूम क्या, ढेला पत्थर को, जैसे पत्थर मार रहे, कोई जानवर वगैरह देख रहे हैं आसपास, तो बचपन में छोटे बच्चे शरारत करते नहीं, ऐसे पत्थर उठा के किसी भी गाय कुत्ते लोग को मार रहे हैं। ऐसा कोई बड़ा व्यक्ति देखेगा तो बोलेगा ढेला झन मार, ढेला झन मार, झन मतलब मत। तो डेला से डेला पंडुम, झन मार से जून, जन से जून कर लेना। तो डेला पंडुम कब मनाता है, जून, और ये जून से ही जुताई समाप्त करने के बाद इसको मनाता है। पोडला पंडुम अगस्त, तो 15 अगस्त बोलते नहीं, 15 अगस्त से पोडला अगस्त कर लेना। जो पोडला पंडुम है वो कब मनाता है, अगस्त महीने में, धान कटाई के बाद। अमूस पंडुम, आ से अमूस, आ से अगस्त, आ से अमूस, आ से अगस्त, ये धान कटाई के बाद अगस्त महीने मनाते हैं। कुरुम पंडुम अगस्त है। अब कुरुम से भी एक महिला से रिलेट करके याद कर लियो नाम है, तब उसको कहाँ जानते रहोगे उसके बारे में। चिकमा पंडुम सितंबर, ठीक है। पूना पंडुम, ये सब्जी की नई फसल के पहले बनाते हैं। पूना पंडुम सितंबर। इसको जब आप मराठा पढ़ोगे ना तो देखोगे मराठों की राजधानी कभी पूना थी, कभी सतारा थी, कभी रायगढ़ थी, तो ऐसे अलग अलग इन लोग चेंज करते थे, पूना सतारा, तो वहाँ से पूना सतारा से पूना पंडुम सितंबर, सतारा से सितंबर याद कर लिया। उराव पंडुम फरवरी, तो उराव से उराव याद कर लेना, फरवरी वैलेंटाइन वीक, वहाँ से रिलेट कर सकते हो। इरफू पंडुम फरवरी, देखो इसका नाम एक्चुअली में इरपू है, बट इरपू को हमेशा इरफू पढ़ता हूँ ताकि फू फू फा से फरवरी याद आ जाए। तो है एक्चुअल में इरफू, लेकिन उसको इरफू लिखवाए थे बच्चों को जानबूझ के, ताकि इरफू से फरवरी याद आ जाए। फरवरी मास में ये त्यौहार मनाता है।
जटा पंडुम, ज से जटा, ज से जनवरी, ज से जटा, ज से जनवरी, दिसंबर जनवरी में ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक, जटा पंडुम, दाल की नई फसल आने पर। इरफू, महुआ पेड़ में फल पकने पर। महुआ बनने संबंधी कौन सा है? उरावा पंडुम। बस्तर दशहरा उसके बाद था। ये पूरा लोक पर्व वाला टॉपिक आपका खत्म है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीजी वापम सीजीपीएससी में पूछा जाता है, तो आपको पढ़ना है। इस भ्रम में मत रहना कि आज आपको याद है तो परसों भी याद रहेगा, एक हफ्ते मत पढ़ना, भूल जाओगे। शिफ्ट प्लस डिलीट हो जाता है। तो एक सुझाव ये है कि इसको डेली पढ़िएगा, ठीक है। हो गया ना? चलिए, लोक कला संस्कृति के अंतर्गत क्या क्या पढ़ लिए? लोक पर्व पढ़ लिए, जनजाति संबंधित कुछ पॉइंट देख लिए, निषेध प्रथा मतलब मनाही है जिस चीज़ की, वो एक टॉपिक कवर कर लिए। अब कौन सा टॉपिक है? छत्तीसगढ़ के प्रमुख आभूषण। तो ये लड़कों को याद रखना जरूरत पड़ता है, जो छत्तीसगढ़ी महिलाएं हैं या छत्तीसगढ़िया जो लड़की हैं, उनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो पहन रही हैं, आप नहीं पहनते, लड़के नहीं पहनते, तो लड़कों को याद करना है। ठीक, तो कुछ को रिलेट करा के याद किया हो, क्योंकि हम पहनते तो है नहीं, तो रिलेट करके याद करना ही है, ऐसे आदमी। क्या कुछ बोलना चाह रहे हो? तो देखो, कुछ ना कुछ रिलेट करके याद करा है, कुछ को मैं बता दे रहा हूँ, कुछ को आप रीड मार के याद कर लेना। जिस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिर से। ठीक, सिर से तो मांग मोती, तो मांग यहाँ यही निकालोगे और कहीं मांग निकालो लोग, ठीक है, यही मांग निकालोगे। तो मांग में जो पहनते हैं क्या? मांग मोती, वो याद रहेगा। पटिया, अब पटिया सुने हो तो अच्छी बात है, मैं भी नहीं सुना हूँ ना देखा हूँ, बस रिलेट करके याद कर लिए। तो पबजी खेले होगे तो उसमें एक डायलॉग फेमस है, पट से हेडशॉट। पबजी खेले हो, जो पबजी खेलते होगे जानते, पट से हेडशॉट, या कहीं न कहीं डायलॉग वो मीम की तरह यूज़ करते हैं, पट से हेडशॉट। तो पट से हेडशॉट, हेड मतलब कहाँ? सिर तो हुआ क्या, पट से आखना पटिया। लेकिन पटिया अलग है, पटला अलग है। पटला जो है वो कलाई में पहनते हैं, ठीक है, पटला जो है कलाई में। अब किसी का भी कलाई पकड़ के घूम लोगे क्या? नहीं। तो जब नहीं समझे ठीक है, तो पटला। पायल नहीं समझे और विकास समझाओ उसको, ठीक है। तो सिर से मांग मोती, पटिया। बेनी, जैसे बाल बनाते नहीं, बाल बनाते हैं, तो बाल बनाने से बेनी याद कर लें। तो बाल, सर का बाल बनाओगे, बेनी। ककई, ककवा, ककवा जिससे जुआ निकालते हो, ठीक। तो जुआ निकाल रहे हो, जुआ बिलबिला रहा आपके सर में, तो ककवा निकालते हो, तो वो भी ककवा खोजने का, पहनने का आता है, ठीक है, किसमें? सर में। ककई, ककवा, कंघी, ये सब याद रख सकते हो। खोचनी, खोचनी ऐसे ही जो पैंट डालते हो नहीं खोचने, ताकि बाल बिखरे मत, तो वो क्या हो गया? खोचनी, ठीक है। और ये छाबा क्या है मेरे को नहीं मालूम। कारे, रंगीन वाले छाबा जो छबड़ा रहता है सर, ठीक। माथा, टिकली और बिंदिया, ये तो सबको मालूम, मम्मी लगाती होगी टिकली बिंदिया। नाक का, तो नाक का कैसे याद किया? देखो, दो चीज़ है, खिनवा है, खेनवा है। एक खिनवा है, खेनवा। तो जो खिनवा पहनते हैं वो कान में पहनते हैं, ये जो पहन रहे हो खिनवा, और जो नाक में पहन रहे हो वो क्या? खेनवा। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था, तो उसको कैसे याद कर लिया? कान खींचते हैं कि नाक खींचते हो? किसी खींचना रहता है, कान खींचते हो ना, नाक थोड़ी ना खींच दो। तो कान खींचने से खिनवा याद करना, खिनवा। तो खेनवा किसका हो गया? नाक, नाक का, कान का नहीं, कान का खिनवा है, नाक का खेनवा है, ठीक। अब आगे और कुछ कुछ बता रहा हूँ, जैसे बुलाक, बुलाक हो गया, बेसर हो गया, लवंग फूल हो गया। तो ये मेरे को एक कहानी याद आता है, गुपचुप वाला, जो गुपचुप खाने गया था, मैं भी छोटा था, तो कहानी को सुन लो। जो पुराने बैच वाले होंगे, गीता भाभी बोल रही हो कि कितने बार सुन डाली कहानी। तो एक बार मैं गुपचुप खा रहा था, और वो जो दृश्य देखा उसके बाद से मैं 7-8 साल तक गुपचुप नहीं खाया था। तो बच्चे लोग को गुपचुप बहुत पसंद आता है, ठीक है। तो उसमें पानी नहीं डलवा रहे, बस मिर्ची मिर्ची है, वो मिर्ची डाल, वो मिर्ची डाल, मेरे बाजू में खा रहे और सुड़ सुड़ कर ही रहे। एक बार ऐसे गुपचुप खा ही रहा था और सुड़ सुड़ ऊपर नहीं जा पाया, लेकिन फिर भी देखा, उसको वेस्ट करने का इच्छा नहीं था, फेंक दो नहीं, उसको खा दिया। मेरे को भैया 10 क्या हो गया? तो नहीं भाई, रहन दे, जब आते तो ये वाला दे दे, ठीक है। तो वहां से क्या नहीं कर रहा था? बुलबुला। और वो कैसे कलर कर रहा था? बेसन। जब थोड़ा गाढ़ा रहता है, थोड़ा ज़्यादा सर्दी रहता है, तो बेसन कलर रहता है ना, तो बुलाक, बुलबुला नहीं कर रहा था, बुलाक, बेसन से बेसर। अब फूल जैसे से निकलता है, लवंग फूल। नथ और नथनी तो याद रहेगा, फुल्ली वो गोल गोल, यही नाक में ही पहनते हैं, लेकिन अलग अलग डिज़ाइन का अलग अलग नाम दे दिया जाता है, ठीक है। फुल्ली, ये रवा है कि खा है पता नहीं, ये नहीं मालूम। सरजा और गोल फूल, तो ये
गोल फूल, लवंग फूल, बेसर और ये सब याद रह जाएगा। लवंग अलग है, लवंग फूल अलग है। लवंग अलग है, लवंग फूल अलग है। ठीक, तो नाक का याद रहेगा खिनवा। खिनवा किसका है? कान का। बुला को बुलबुला से याद रखना। ठीक, बेसर याद रखना, लवंग फूल याद रहेगा। ठीक है, चलिए अब गुपचुप खाने जाओगे तो इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद कभी गुपचुप मत खाया करो जो गुटखा खाता हो। सही में एक बार मैं गुटखा खाया, गुटखा बोलता हूँ, गुपचुप खाया, तो उसमें गुटखा गुटखा स्वाद आ रहा था, प्याज में मिला था। तो ऐसी घटनाएं हो चुकी है मेरे साथ। ठीक, तो गुपचुप खाते हो तो देख के खाया करो। एक और डोसा वाला याद आ गया। च- चरोदा में डोसा खाया, सच बता रहा हूँ, झूठ मूठ की कहानी नहीं है। खाने तो गए थे, क्या मैं नहीं, आप लोग सब। तो वहाँ पे जब डोसा बनाते तो एकदम गर्मी नहीं लगता है, तो गर्मी उसी से ऐसे पसीना पोंछ रहा है, ऐसे पोंछ रहा है। ठीक, फिर वो नारियल का जो चटनी रहता है, फली वाला जो चटनी रहता है, गाढ़ा था, उसको फीका करने के लिए पानी मिलाया, लेकिन पानी कैसे, उसका हाथ भी जो था उसी में सामने में ही ऐसा एक कर दिया। बोला, ठीक भाई, बिना चटनी खा लो। ठीक, चलिए और कुछ बताना है? मोमोज। मोमोज का जो म्योनीज है उसका लिए एक न्यूज़ आया था, उसको देखे क्या? म्योनीज वाला, मुंबई का। म्योनीज में कुछ और मिला देता था। नहीं देख, छोड़ो, विकास को याद आ गया। चलो ठीक है, वापस आते कान पे। तो कान खींचने से ना खिनवा, कान खींच के मारते हो तो खिनवा। फिर तरकी, लुरकी, तितरी, खूंटी। तो देखो, जैसे खूंटा बांधते हैं, खूंटी लटका रहे हैं, समझ लो कान में लटकाओगे। लवंग फूल नाक का है, लवंग कान का। तो जो कान में डिजाइन डाल रहे होगे तो लवंग भी थोड़ा सा स्टाइल डिजाइन वाला रहता है, तो लवंग याद रख लेना। ठीक है, ये तितरी को पापा की तितरी से याद कर लिया, पापक तितरी मतलब पापक परी। तो पापक परी का कान खींच के मारने का मन करता है, गाड़ी एंड में चलाती है तो तितरी से याद रख लेना। ठीक है, क्या? तितरी। फिर खोटी, लवंग याद रहेगा, खोटीला। खूटी और खोटीला ऐसे याद रख सकते हो, जैसे कोई खरी खोटी सुनाता है आपको, तो किससे सुनते हो? कहाँ से सुनोगे? कोई कहीं और से सुन लेते हो, कहानी से सुनोगे ना। तो खरी खोटी से ना खूटी और खोटीला। खूटी और कहाँ पहनते हैं? कान में। करण फूल हो गया, लवंग फूल नाक है, करण फूल कान है। क से कान, क से करण फूल याद रहेगा। ढार, एरिंग, बाली, पुल सकरी, ये सब कान के। गला का, गला, सुतिया, सूता, सुर्रा, ये सब सुतिया, सूता, सुर्रा से याद रखना। क्या? सुतिया। ठीक है, तो जो इस स्मैकडाउन देखता था होगा, पेन, अंडरटेकर, केन, ये सब को जानते हो क्या, वाला कैरेक्टर को? तो चौक स्लैम देते थे, तो चौक स्लैम कैसे से गला पकड़ के सुला देते थे। ठीक है, तो गला पकड़ के क्या कर दिए? सुता दिए, सुतिया। ठीक है, सा है ना। सुतिया, सूता, सुर्रा, ये सब क्या गला में पहनते हैं। कैसे रहता है मेरे को नहीं मालूम। दुलरी हो गया, तिलरी हो गया। एक तितरी है कान में, तिलरी है गला वाले में, तो कंफ्यूज मत होना, तिलरी लाला आ रहा है, गला, गला में तिलरी, तितरी कान। हंसली, पुतरी, ढोलकी, ताबीज, मोहर, कलदार, कंठा, हमेल, बंधा, सकरी, औरी दाना, ये सब कहाँ पे पहनते हैं? गला में। बाह में बाजूबंद, बहुटा, पहुंची, पहुंची, तो ये सब ठीक, पहुंची। नाग मोरी, यहाँ पे डिजाइन रहता है, नाग वाला डिजाइन रहेगा ऐसे। ठीक, नाग मोरी। हरैया, केवर और खग्गा। कलाई में ऐंठी, या कलाई पकड़ के ऐसे ऐंठ देते हैं, ऐंठी बट यहाँ पे पहनते हैं उसको ऐंठी बोलते हैं। ठीक, चूरी हो गया, चूरी तो समझ रहे हो, कंकनी, पटा। पटा और पटला बताया, किसी ऐसी किसी की भी हाथ पकड़ लोगे, कलाई पकड़ लोगे, नहीं, वो आपका गला पकड़ लेगी। ठीक है, तो पटा और पटला वहाँ से रिलेट कर लेना। बुनुरिया, जब अपना बना लोगे तब कलाई पकड़ पाओगे। तो कलाई का ऐंठी, चूरी, कंकनी, पटा और मुंदरी। मुंदरी अंगूठी को बोलते हैं। ठीक है, ये वर्ड सुनाओ तो याद है। मुंदरी पहिनाड़ रिस, मतलब अंगूठी, सगाई हो गया। उंगली में क्या पहनते हैं? मुंदरी। कमर में करधन, गांव में दादी नानी लोग पहने ही होते हैं यहाँ पे ऐसे कमर में चांदी का, बस। ठीक है, तो चांदी का वो करधन रहता है, करधन या करधनी चांदी का। पैर में बिछुआ, बिच्छी। अब ये इसलिए सुनाऊं कि कभी ऐसे छोटे थे तो गलती से अगर मम्मी बिछिया पहने रहती थी, उस पर पैर रख देते थे तो कुटत ले मारती थी वो। ठीक है, तो वहाँ से बिछिया खुन दरे से ऐसा बोलती थी, तो बिछिया याद है, बिछिया या बिछुआ। पैरी, पायल, सांटी, ये सब याद रहेगा, पहनते हो तो, है ना। लच्छा, तोड़ा, चुटकी। देखो, तोड़ा और चुटकी, जैसे बोलते नहीं हाथ पैर तोड़ दूंगा, तो हाथ पैर नहीं, क्या, केवल और केवल पैर। चुटकी बजाते हो तो किससे बजाते हो? अब से किससे बजाना है? तो चुटकी कहाँ पहन रहे हैं? इतने यंग में कुछ पहना जाता है उसको याद रखना है 10। और इधर उधर कोई पहन रहा है तो नहीं वाला। ठीक, क्लियर, ध्यान रहेगा।
चलिए इधर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा देख लेते हैं आज, ज़्यादा नहीं। लोक नृत्य पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य, फोक डांस। अब कुछ डांस ऐसे हैं जिसको सभी के सभी करेंगे, और कुछ डांस ऐसे हैं जिसको केवल और केवल जनजाति करेंगे, छत्तीसगढ़ के जनजाति लोग। तो जिसमें अलग से स्पेसिफिकली मेंशन है कि ये जनजाति करती है तो वो उस जनजाति के द्वारा किया जाता होगा, और जिसमें मेंशन नहीं है मतलब कोई जनजाति नहीं, लगभग सभी कर लेते होंगे ऐसा। जैसे छेड़ छेड़, अगर कोई जनजाति का नाम नहीं लिखा है मतलब सभी उसको कर रहे हैं, अगर लिखा है मतलब केवल वही जनजाति करेगी। लोक नृत्य, तो अब तक क्या क्या टॉपिक देख लिए, लोक पर्व देख लिए, जनजातियों संबंधी निषेध प्रथा देख लिए, आभूषण देखे, छत्तीसगढ़ का आभूषण छत्तीसगढ़ में जो पहनते हैं, और अभी देखेंगे कौन सा, लोक नृत्य। लोक नृत्य में सबसे पहला हम पढ़ेंगे पूस कुलांग नृत्य। कौन सा, पूस कुलांग नृत्य, या इसको पूस कलगी नृत्य भी बोला जाता है, पूस कुलांग, पूस कलगी नृत्य, या इसको कुकुर कुलांग भी बोला जाता है। कौन सा, कुकुर कुलांग। अब ये जो नृत्य है उसके नाम में ही सारी चीजें छुपी हुई है। जैसे पूस कुलांग, नाम में पूस छुपा हुआ है, पूस से याद रह जाएगा कौन से महीने में है, पूस महीने में, पौष महीने में। कौन से महीने में मनाया जाता है अगर पूछा तो, पौष महीने, ठीक। उसके बाद कुलांग, कुलांग से कलगी याद कर लेना, ठीक, कुलांग मतलब कलगी याद रख लेना, तो कुलांग से कलगी। अब जितने भी कुलांग वाले वर्ड आ जाएंगे, ज़्यादातर ये कौन सी जनजाति करती, मुड़िया। पाटा और कुलांग, ये दो शब्द जहाँ दिख गए ना तो ये किससे संबंधित होंगे, मुड़िया जनजाति से। तो इसको मैं रिलेट करके कैसे याद किया हूँ, जब जनजाति पढ़ेंगे तो देखेंगे। जैसे पट से मारोगे तो पट से हेड शॉट, सुने नहीं, तो पट से कहाँ मार रहे हो, हेड शॉट, हेड मतलब सर, तो सर मतलब मुड़ी, तो पाटा वाला जितने भी वर्ड आ गए सब कहाँ, मुड़िया। एक लिंगो पाटा को बस छोड़ के, लिंगो पाटा को बस छोड़ के जितने भी पाटा वाले डांस मिलेंगे सब के सब कौन से जनजाति करेंगे पूछा है तो, याद रहेगी बात, क्या बोल रहा हूँ, लिंगो पाटा को छोड़ के जितना भी पाटा वाला वर्ड आएगा सभी के सभी कौन सी जनजाति, मुड़िया जनजाति। तो पाटा पट से हेड शॉट करके याद रख लेना, तो लिंगो पाटा छोड़ के, तो लिंगो पाटा कौन करता है, प्रधान जनजाति, बाकी सब पाटा मुड़िया जनजाति। कुलाग वाला भी आया, कुलांग या कलगी, तो ये सब शब्द कैसे याद कर लिया, मुड़िया से। कुलाग से कलगी याद कर सकते हो, कलगी, पुस कलगी या पुस कुलांग ऐसा नहीं बोला जाता है। तो कलगी मुर्गे में होते हैं, मुर्गी में होते हैं, लड़के में होते हैं कि नहीं, और मुड़ी में होता है कि और कहीं होता है, मुड़ी में होता है, ठीक। तो मुड़ी से याद रहेगा, मुड़ी में रहता है, कलगी से मुड़ी याद रखना, मुड़िया जनजाति। और वो केवल और केवल पुरुषों में रहता है ना, मतलब मेल वाले वर्जन में रहता है, फीमेल में तो नहीं रहता। तो ये जो डांस है कुलांग जिसमें आ गया, वो डांस केवल और केवल कौन करता है पूछा तो, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ पा रहे हो नहीं, पुस कुलांग, पुस से याद रखना कि ये महीना कौन से महीने में किया था डांस, कुलांग कलगी। अब कई सारे डांस इसमें मैं यूट्यूब में दिखा सकता था यहाँ से, बट अभी नेट काम नहीं कर रहा है, अगर सुधर जाए तो दिखा दूंगा कुछ डांस, ठीक, क्योंकि करके तो दिखा नहीं सकता, यूट्यूब में जो किया है वही दिखाएं, ठीक। पुस कुलांग नृत्य। अब इसको कुकुर कुलांग भी बोला जाता है। कुकुर कुलांग क्यों फेमस हो गया और ये डांस का ओरिजिनेशन कहाँ से है, तो मुड़िया जनजातियों के एक देवता है, उसका नाम है लिंगोदेव। कौन से, लिंगोदेव। तो लिंगोदेव ने ये स्टार्ट किया था डांस, ठीक। तो वो जो भी अपना विधि विधान करते होंगे, जो भी पूजा पाठ करते होंगे, लिंगोदेव जो आदिवासियों के देवी देवता हैं, खास करके मुड़िया जनजाति के, तो वो क्या करते थे, वो चीता लेके जाते थे गांव में, जंगल में चीता को अपने साथ लेके जाते थे और ये कार्यक्रम मनाते। तो अब आप चीता लेके जा सकते हो क्या, नहीं। अब चीता लेके आप जाओगे तो चीता वापस आएगा, आप नहीं आओगे, ठीक है। तो इसलिए क्या लेके जाने लगे, कुकुर, कुत्ता, कुत्ता को कुकुर बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, कुकुर मारकर ऐसे बोलते हैं मतलब कुकुर। तो इसलिए इस डांस को और किस नाम से जाना जाता है, कुकुर कुलांग, पुस कुलांग या कुकुर कुलांग। तो कुकुर कुलांग क्यों बोलते समझ आ गया। और ये केवल और केवल किसके द्वारा की जाती है, पुरुषों के द्वारा, ठीक है। अब कहीं कहीं पे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था तो आंसर पुरुष ना लेकर चेलिक लिख दिया, तो कंफ्यूज मत होना। अब ये चेलिक क्या है, तो हर जनजाति का अपना एक युवा गृह होता है, जैसे हॉस्टल रहता है नहीं, हॉस्टल में जाते हैं तो बच्चों को जैसे नर्सरी KG1 KG2 स्कूल में भेज रहे हो उस शिक्षा के लिए, तो आदिवासी लोग भी अपना युवा गृह बना के रखे रहते हैं, उस युवा गृह में भेजते हैं, किस लिए, ताकि वो जाके शिक्षित हो, अपने समाज से, अपने जाति विषय संबंधी जितने भी रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उसको जाने सीखें, वहाँ अपना पार्टनर ढूंढे। तो ये सब काम के लिए युवा गृह बना होता है, शिक्षित करने के लिए, सामाजिक रूप से अपने समाज के बारे में वो जाने, इसलिए बना होता है, ठीक है। तो जो मुड़िया जनजाति का युवा गृह है, हॉस्टल टाइप का समझ लो, युवा गृह मतलब हॉस्टल समझ लेना। तो जो मुड़िया जनजाति का युवा गृह है उसको क्या बोलते हैं, घोटुल, क्या बोलते हैं। अब इसको कैसे याद कर लिया, जैसे किसी गला घोटते हो, किसी गला दबा रहे हो मतलब गला घोट रहे हो, गला भी तो मुड़ी का ही पार्ट हो गया नहीं। तो घोटुल किसका युवा गृह अगर पूछा है तो
मुड़िया का, ठीक है, तो याद रहेगा। अब ये घोटुल में पुरुष और महिलाएं दोनों जाती हैं, तो जो पुरुष सदस्य रहते हैं, जो मतलब मेल मेंबर रहेंगे, लड़के जो रहेंगे, उसको बोलते हैं चेलिक, क्या बोलते हैं, और जो महिलाएं रहती है उसको बुलाते हैं मुटियारिन। मुटियारिन हिंदी मतलब क्या, कुछ एक गदर वाले मूवी में मुटियारिन करके कुछ आता है ना वर्ड, नहीं मालूम, नहीं देखे गदर मूवी, देखे, ठीक, तो मुटियारिन कुछ याद आ रहा है, सहेली वेली बोलते शायद, हाँ हाँ बोलो, लेकिन मतलब नहीं बता रहे हो, ठीक, बस गाना याद है, कोई बात, ठीक। तो पुरुष सदस्य को क्या बोलते हैं, चेलिक, महिला सदस्य को क्या बोलते हैं, मुटियारिन। तो पुरुष करते मतलब मैं चेलिक बोल दूं तो गलत बोलूं क्या, नहीं, ठीक, क्लियर, याद रहेगा। तो केवल और केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, मतलब चेलिक के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य का जन्म किसको किसके द्वारा बोला था, लिंगोदेव। और अब जो आदिवासी करते हैं, मुड़िया आदिवासी जो करते हैं, उस डांस को किसको समर्पित करते हैं, लिंगोदेव को, ठीक है। और ये उस टाइम अपने समय में किसको लेके जाते थे, चीता को ले जाते थे, अब लेकिन चीता ले जाना संभव नहीं है, ठीक है, चीता के लेके चल दिए, आपको हवक देगा, आप वापस नहीं आ पाओगे, तो अब किसको लेके जाते हैं, कुत्ते को। अब ये डांस कैसे चलता है, कुत्ते को बीच में बैठाते हैं, अभी जो वर्तमान में जो परंपरा है, कुत्ते के बीच में बैठाते हैं, और लाइन से ऐसे गोल में ऐसे कमर पकड़ के ऐसे डांस करते हैं, घूम घूम के डांस करते हैं। और ये मान्यता है कि अगर भैया कुत्ता चिल्ला दिया, कुत्ता डर गया, मतलब वो जनजाति ऊपर, वो गांव ऊपर आपदा आने वाली है, और अगर शांति से बैठा रहा, वो भी मनोरंजन किया, वो भी कूदा कादा तो समझ लो कि अभी इस साल कैसे गुजरने वाला है, अच्छा सुख शांति समृद्धि के साथ गुजर, ठीक। तो ऐसा डांस वाला है। अब कुत्ता डरेगा ही ना भैया, हुआ हुआ करके डांस करोगे, घूम घूम के, डंडा पकड़ के, ठीक है। तो अगर कहीं कहीं नरियाया, मतलब समझ जाओ कि भैया काम होने वाला, तो डर जाता है, ठीक, कि हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, तो ज़्यादा हल्ला मत करे करके उसी कुत्ते की बलि दी जाती है, फिर वही बढ़ जाता है, तो उस कुत्ते की बलि भी दे देते हैं, ठीक, क्लियर। अब इसको ध्यान रखना, ये जो डांस है एक गांव से दूसरे गांव जाकर किया जाता है, अपने गांव नहीं करते, अपने गांव में चल दूसरे से, तो अपने गांव में नहीं डांस करते, दूसरे गांव में जाकर किया जाता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह भी जाते हैं। जैसे अलग अलग रामायण मंडली होती है नहीं, मंडली, तो एक गांव से दूसरे गांव जाके परफॉर्म कर रही है, बस वैसे ये भी डांस परफॉर्म किया जाता है। अब ध्यान रखना, एक गांव से दूसरे गांव जाकर किए जाने वाले 3 डांस, डांस तो 4-5 है, लेकिन एक गांव से दूसरे गांव जाने वाले 3 डांस के बारे में भी जिक्र कर रहा हूँ। एक है पूस कोलांग, दूसरा है पेन कोलांग, और तीसरा है हुल्की पाटा। क्या क्या बोला, पूस कोलांग। अब ये नाम सुनने में अजीब लगेगा, ठीक है, क्यों, पहली बार सुन रहे होगे तो इसलिए अजीब लग रहा है, कुछ दिन बाद ऐसे लगेगा हाँ ये डांस तो मैं ही करती थी, ऐसे लगे। तो अभी शुरुआत में थोड़ा नाम अजीब लगेगा, 2-3 बार पढ़ोगे तो कुछ नहीं। पेन कोलांग, और कौन सा बोला, हुल्की पाटा। पाटा दिख गया, मतलब कौन सी जनजाति करेगी, मुड़िया जनजाति, ठीक है। एक ही पाटा बस दूसरी जनजाति करती है, लिंगो पाटा, उसके अलावा जितने पाटा है सब मुड़िया। तो ये 3 डांस ऐसा डांस है जो एक गांव से दूसरे गांव जाकर किया जाता है, लेकिन खास बात क्या है, ये डांस केवल केवल कौन करते हैं, पुरुष करते हैं। और इसमें कौन करती है, पुरुष प्लस, नहीं महिला नहीं करती, महिला साथ जाती है संयोग देने के लिए, जैसे खाना वाना बना के देना है, ठीक है, तो वो सब कौन करेंगे, महिला करते, तो महिला संयोग प्रदान करने के लिए जाती है, ठीक है, हेल्प करने के लिए जाती है। लेकिन हुल्की पाटा में पुरुष जाते हैं, पुरुष भी डांस करते हैं, महिला जाती है, वो भी डांस करती हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ हेल्प करने के लिए जा रही, समझी बात। तो 3 ऐसे डांस जो एक गांव से दूसरे गांव जाकर किया जाता है, पेन कोलांग, पूस कोलांग, हुल्की पाटा। पूस कोलांग पुरुष डांस करते हैं, महिलाएं जाती च नहीं है। पेन कोलांग में महिला के लेके चल देते हैं लेकिन डांस नहीं करती। हुल्की पाटा में लेके भी जाते हैं और वो डांस भी करते हैं, ठीक है, क्लियर। ध्यान रहेगा, ये सारी बातें लिखी हुई याद रहेगा। पूस कोलांग इसको क्या बुलाता है, कुकुर कोलांग भी बुलाता है। कब मनाते हैं, पूस महीना में। किसके द्वारा किया था, मुड़िया, और केवल पुरुषों द्वारा, तो वो कलगी कोलांग से लेट करके याद करा था। या चेलिक बोलूँ तो गलत है क्या, नहीं। नृत्य का जन्म लिंगोदेव से माना जाता है और उन्हीं को ही समर्पित किया गया है। एक गांव से दूसरे जाकर किया जाता है डांस। ऐसे 3 डांस है, पूस कोलांग, पेन कोलांग, हुल्की पाटा। पूस कोलांग में केवल पुरुष द्वारा किया जाता है, पेन कोलांग महिलाएं जाती है लेकिन डांस नहीं करती, और हुल्की पाटा में जाती भी है, डांस भी करती। पेन कोलांग, कोलांग का एक और अर्थ है डंडा। तो सर वो कलगी वाला बता रहे थे, वो क्या, वो रिलेट करने के लिए बताया था, कलगी जो बताया ना, वो रिलेट करने के लिए बताया था कि पुरुष करते हैं। अब देखो, पेन कोलांग, कोलांग कलगी वर्ड आ गया, मतलब कलगी मतलब सिर्फ और सिर्फ पुरुष करेंगे डांस, महिलाएं साथ जाती है लेकिन डांस नहीं करती। पेन का अर्थ है देव, और कोलांग का मतलब होता है डंडा। तो जितने में भी कोलांग जुड़ जाता है ना, ज्यादातर वो सब डांस में डंडा लेके डांस करते हैं, ठीक है, डंडा पकड़ के डांस किया जाता है। तो पेन कोलांग
इसको देव कलांग भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पेन का अर्थ ही होता है देव। जैसे लिंगो पेन ऐसे सुने होंगे नाम, तो देव पेन मतलब क्या? देवता। कब किया जाता है? कोई फिक्स डेट नहीं है, जब मन किया तब, जब मूड हुआ तब डांस कर लिए। पूस कुलांग का लेकिन अपना एक डेट था, फिक्स डेट था। कौन से महीने? पेन कुलांग का कोई फिक्स डेट नहीं। किसके द्वारा किया जाएगा? मुड़िया। ठीक है, कलगी वाला वर्ड जुड़ गया, मतलब मुड़ी करके बताया था, कलगी मुर्गे में होता है। अब ये गाना में ना मृत्यु संबंधी वर्ड्स रहते हैं, लिरिक्स रहता है। जो लिरिक्स रहेगा प्यार मोहब्बत वाला नहीं रहता। जब डांस कर रहे हैं ना, नृत्य देख रहे हैं, लेकिन नृत्य के साथ साथ गाना भी बजता है, तो जो गाना बजता है उसमें मृत्यु वाला लिरिक्स रहता है, समझ लो। जैसे एक गाना उदाहरण के तौर पे, चूल्हा माटी के राम, तो गाना वो भी है, ठीक, वो भी है। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, अब ये भी गाना है, लेकिन वो थोड़ा जुदाई वाला फीलिंग आ रहा है, ठीक है। अब चूल्हा माटी के राम, एक का भरोसा चूल्हा माटी के राम, ये भी गाना है, लेकिन इसके लिरिक्स कैसे हैं? मृत्यु संबंधी है। तो मृत्यु ही सच्चाई है, ऐसा इस गाने में बताया जाता है। वो लिरिक्स मेरे को नहीं मालूम कौन सा गाना है, बस मैं उदाहरण देके समझा सकता हूँ। क्लियर? फिर हुल्की पाटा। पाटाया मतलब पट से हेड शॉट, मतलब मुड़िया जनजाति करेगी। इसको पुरुष और महिला दोनों कर लेते हैं। हुल्की पाटा को कोकटी नृत्य भी बुलाता है। कौन सा नृत्य? कोकटी। पूस कुलांग का दूसरा नाम, पेन कुलांग का दूसरा नाम देव कुलांग, हुल्की पाटा का दूसरा नाम कोकटी नृत्य। कौन सी जनजाति करेगी मुड़िया, कब ये भी तय नहीं है। सभी नर्तक को नाच पैसा शराब दिया जाता है। डांस कर लिए, लो भाई दूसरी जगह जाओ सर। ठीक है, तो विदा करते हैं। अब कोई इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो भैया कुछ दोगे कि नहीं दोगे? गिफ्ट दोगे? तो क्या अनाज पैसा शराब दिया जाता है, कुछ और मिले ना मिले, एक चीज जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, वो मिला, खुश। जो शराब पीते हैं ना, मतलब ऐसे उनको 500 1000 रुपये दे दो, कभी एहसान नहीं मानेंगे। कोई दिवाली के टाइम कपड़ा दे दो, कभी याद नहीं रखेंगे। 80 रुपये का खर्चा करना पड़ता है सब काम। 80 रुपये का 2 बॉटल उसको पिलाओ, फिर जिसको मारने बोलोगे वो मार देगा सर ठीक है। जैसे गाँव में कभी लड़ाई झगड़ा होता है, दिवाली वाले में जाओगे तो लड़ाई झगड़ा होता ही है। तो कुछ नहीं, पहले सबको पिलाना पड़ता है, फिर हाँ चलो भाई, तो पूरा सेना तैयार हो जाती है। तो काम निकालना है तो क्या? शराब। जैसे सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल था नहीं, वैसे दर्वों के लिए है सारी समस्याओं का हल एक पौवा शराब है सर। ध्रुवा नृत्य। ध्रुवा नृत्य जो है सैनिक नृत्य, एक प्रकार का कैसा नृत्य है? सैनिक नृत्य। किसके द्वारा किया जाता है? ध्रुवा जनजाति। और कहीं कहीं पे परिजा जनजाति भी मिलती है। तो ध्रुवा जनजाति, परिजा जनजाति ये करना, ठीक है। परिजा जनजाति भी और परिजा नृत्य भी है। तो ध्रुवा नृत्य एक सैनिक नृत्य है, ठीक है। इसमें परेड जैसा नृत्य होता है, ध्यान रखना। ये डांस ऐसा है जिसमें कोई गाना नहीं बजता, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बज रहा है, कोई गाना नहीं बज रहा है, बिना गाने के डांस हो रहा है, ठीक। इसमें ध्रुवा में, अब ध्रुवा एक प्रकार का सैनिक नृत्य है। इसको कैसे याद कर लिया? जैसे आमतौर पे लड़ाई झगड़ा होता होगा, कभी पुराना मूवी सीन देखे होगे, जैसे तलवारबाजी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, और क्या करते थे? धूल उठा के, तो आमतौर पे ये सब धूल उठा के फेंक रहे हो, सैनिक लोग ही करते हैं ना, कि आप ऐसे रास्ते में गए, किसी मुंह में फेंक दिए धूल, करते हो क्या? नहीं। लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सेना ऐसा यूज़ कर रही है, वैसे याद कर लिया। ध्रुवा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ध्रुवा जनजाति के द्वारा। और सैनिक नृत्य है, परेड जैसा नृत्य। इसमें परेड नुमा आकृति करते हैं, जैसे लेफ्ट राइट लेफ्ट ऐसा कुछ करते होंगे, अब देखा तो हो नहीं डांस, ठीक, क्लियर। पिरामिड नुमा आकृति बनाकर डांस करते हैं। और ये वीर रस संबंधी है। वीर रस संबंधी मतलब सैनिक नृत्य हो गया। इसमें सारे सारे अपने जितने भी औजार है, कुलाड़ी है, तलवार है, जो भी हथियार रहते हैं, उस हथियार को लेकर डांस करते हैं। और इसमें कोई गाना नहीं बजता, ठीक है। नहीं लिखा है पॉइंट, लेकिन याद रख सकते हो, इसमें कोई गाना नहीं बजता। तो एक वीर रस संबंधी हो गया डांस, क्लियर। भाटा खाई। अब ये भाटा खाई ये एक विवाह नृत्य समझ लो। क्या है? विवाह के समय किए जाने वाला नृत्य। कई लोग ऐसी क्वेश्चन पूछ देते हैं, इनमें से निम्न में से कौन सा विवाह नृत्य नहीं है, मतलब विवाह के समय किए जाना नृत्य नहीं है। तो कौन सा नृत्य किया जाता है उसको तो याद रहे, तब नई वाला बना पाओगे। तो भाटा खाई, भाटा खाई जो है एक प्रकार का विवाह नृत्य है। हल्दी जो होता है ना, उसके आसपास ही किया जाता है। जैसे आमतौर पे बाकी छत्तीसगढ़िया हिंदी रीति रिवाज में जो शादी हो रही है, तो हल्दी होता है, उसके बाद वो पर्रम उठा के डांस करते नहीं, आपके ठीक है। 2-3 पर्रा ज़्यादा भारी हो गया तो 2-3 पर्रा से यूज़ करते हैं, पर्रम डांस करते हैं। बस वैसी भाटा खाई भी है, लेकिन इसमें पर्रा में नहीं उठाते। इसमें किस में उठाते? पिठैया में। पिठैया चढ़ाते नहीं, वैसे उठाते हैं, ठीक है। तो उठा के बस डांस किया जाता है। तो 2 जनजाति द्वारा किया जाता है डांस, ये भतरा और डोरला। भतरा और डोरला, अंतर क्या है? भतरा और डोरला में दूल्हा दुल्हन को लड़के द्वारा उठाया जाता है, किसमें? भतरा जनजाति के द्वारा। मतलब जो उठा के डांस करेंगे ना, दूल्हा और दुल्हन जो है, उसको कौन करेगा? लड़के लोग उठाएंगे। और अगर लड़कियां उठाए तो
डोरला। अब इसमें कंफ्यूजन हो रहा था तो ऐसे याद कर लिया, डरला डोरला। जल्दी कौन डर जाती हैं? लड़कियां। ऐसे याद कर, डोरला। आप खुद बोल रहे हो ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो डोरला से क्या याद करना? लड़कियां अगर उठाए तो डोरला, लड़के उठा के डांस किए तो बतरा। ठीक है, क्लियर, याद रहेगा। कब किया था? तेल हल्दी रस्म के समय किया था। कौन सा नृत्य? भाटा खाई। तो एक प्रकार का व्यवहार नृत्य हो गया। क्लियर, ध्यान रहेगा। चलिए, कक्सार नृत्य। कक्सार नृत्य भी कौन सी जाति करती? मुड़िया। अब इसको भी कैसे याद किया? कक्साड़ या कक्सार, काकने से लेट करके याद कर लिए। तो जिम कभी गए होगे और एक्सरसाइज किए होगे, तो उसमें जो ट्रेनर रहेगा वो आपको बताएगा कि भैया जब हैवी लिफ्ट करते हो तो फेस नहीं बनाना रहता। क्यों? एक्सप्रेशंस अगर आप बनाओगे, फेस बनाओगे, तो फेस खराब हो जाता है। ठीक, तो मुड़ी जो है आपका खराब हो जाएगा। झुर्रिया, रिंकल्स ज़्यादा आती है, सही में ऐसा होता है। ऐसे ही अपने अपने से नहीं जोड़ रहा हूँ। ठीक, ज़्यादा काकोगे तो दिक्कत है। तो ज़्यादा काकने से बोलते हैं कि भैया नहीं काकना चाहिए। क्यों? मुड़ी आपका जो फेस है वो आपका खराब हो जाएगा, रिंकल्स जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, तो काकोगे तो मुड़ी, समझ गया क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो वहाँ से मुड़िया रिलेट कर लेना। कक्सार नहीं तो कौन जाति करती है? मुड़िया। मुड़िया के साथ मुड़िया माड़िया अबुझ माड़िया भी राइम करके याद कर लेना। मुड़िया माड़िया अबुझ माड़िया। इस नृत्य को अबुझमाड़ में रहने वाली अबुझ माड़ी जनजाति विशेष रूप से किया जाता है और मुड़िया माड़िया भी करते हैं। यह एक धार्मिक नृत्य है जो चरण में संपन्न होता है। तो एक तो अपने देवी देवता, गौत्र देवी देवता होते हैं, नहीं, कुल देवी देवता, गौत्र देवी देवता, उनकी पूजा के लिए वो नृत्य करते हैं। पहले वो समर्पित रहता है। दूसरा एक और सेकंड स्टेज में, सेकंड पार्ट में और डांस होता है जो किसके लिए रहता है? गांव की खुशहाली के लिए, कि भैया गांव में सभी परिवार खुशी से रहें। ठीक, इस समय वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए जाते हैं। जैसे डांस परफॉर्म कर रहे हैं, कोई एक दूसरे के पसंद आ गए, भैया बने नाचा तो फिक्स, तो अपने घर में बताते हैं कि वो फलाना पसंद आ गए हैं, बने नाचते टूरा है या टूरी है, पसंद है। तो फिर वहाँ से क्या वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए जाते हैं। अगर अपने घर में बताएं, वो घर वाले उसके घर में गए, बातचीत की और वहीं से फिक्स। तो अगर किसी का बात नहीं बन रहा है तो कौन सा डांस सीखने की जरूरत है आपको? कक्सार नृत्य। ठीक है, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगे तो उससे पहले कौन सा नृत्य सीख लेना? कक्सार। ठीक है, तो पढ़ोगे तो नहीं लगेगा, और नहीं पढ़ोगे तो कौन सा नृत्य सीखना पड़ेगा? कक्सार। ठीक है, तो ये वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए जाते हैं। और कब किया जाता है? ग्रीष्म ऋतु के समाप्ति और वर्षा ऋतु के आगमन के समय, उसके बीच में कभी भी ये डांस किया जाता है। वैवाहिक संबंधित गीत है, वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया जाता है। क्यों बताया? डांस करते करते अगर कोई पसंद आ जाता है तो अपने घर द्वार में उसको बताते हैं, इसके बारे में जानकारी देते हैं। ठीक, क्लियर। इतना छूट हमारे परिवारों में नहीं मिलता। सरहुल, ये तो सरहुल अब याद हो गया होगा आपको। उराव जनजाति लगभग सभी क्या जाता है। फिर लास्ट में एक बोलना पड़ता है कि भैया ये सारी घटनाएं क्या हैं? काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। किसी कारणवश अगर इस कहानी के पात्र आपसे मिल जाते हैं तो वो एक संयोग मात्र होगा। ठीक, तो सरहुल किसके बारे में? उराव जनजाति। तो उराव किसकी मैडम थी? हाँ, सर की। ठीक है, तो सर से क्या रखना? सरहुल। तो सरहुल जो डांस है, ये सरहुल पर्व भी है, याद आया? लोक पर्व में पढ़े ना, फूलों का पर्व। तो सरहुल नृत्य भी है। ठीक है, सरहुल नृत्य भी है। कौन सी जाति मनाती है? उराव जनजाति। तो उराव सर से याद कर लेना। ठीक, कब मनाते हैं? चैत्र पूर्णिमा में सरहुल डांस, सरहुल पर्व, याद है? अब इसमें काला मुर्गा और काली मुर्गी का क्या कराते हैं? शादी करा देते हैं। और काला मुर्गा किसका प्रतीक रहता है? सूर्य देवता के। और काली मुर्गी धरती के प्रतीक रहते हैं। ठीक, तो उन दोनों का शादी करा देते हैं और बाद में उसी की बलि देख खा पी के एक कर देते हैं। ठीक है, इसमें वाद्य यंत्र यूज करते हैं। कौन सा? मांदर। बहुत सारे अलग अलग नृत्य में अलग अलग वाद्य यंत्र यूज करेंगे, तो सबको याद रखना जरूरी होता है मांदर। अब क्या कभी कभार लड़ाई झगड़ा हुआ, नहीं समझे, तो मांदर। ठीक, जो समझ गया ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें वस्त्र का रंग कौन सा होता है? सफेद या पीला? अब इसमें डांस को दिखाता, अब नेट चलता तो इमेजिन कर लो, ऐसे गोल भावर घूम के ऐसे कमर पकड़ के डांस करते रहते, लड़का लड़की दोनों डांस करते हैं। जहाँ पे अलग से मेंशन करूँ ना कि लड़की नहीं करती, महिलाएं नहीं करती, बस वही महिलाएं नहीं करती, बाकी सब दोनों करते हैं। ठीक है, तो ऐसे गोल भावर घूम के डांस करते रहते हैं, ऐसे घूम घूम के डांस करते हैं। और कौन सा कपड़ा पहने रहते हैं? लड़के धोती पहनते हैं, लड़कियां साड़ी पहनेंगी। तो या तो सफ़ेद रंग का होना चाहिए या पीला रंग। ऐसा कोई ड्रेस कोड होता है नहीं, तो इसमें कौन सा? पीला या सफ़ेद। ठीक, तो याद रहेगा सफ़ेद या पीला, याद रखना। वाद्य यंत्र कौन सा यूज हो रहा है? मांदर। ठीक, अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान रखिएगा। ये जो उराव जनजाति के प्रमुख देवी देवता कौन है पूछता है, तो एक है सरना देवी। ठीक है, कौन?
सरना देवी, तो उराव शरण में रहती थी, असर रेड कर लिए, सरना देवी। धर्मेश, जैसे योगेंद्र से कई लोग मेरा नाम, बहुत कम लोग मेरा नाम योगेंद्र बोलते हैं, कोई योगेश, कोई योगी, कोई योगू, तो कोई और, ठीक, लेकिन योगेंद्र नाम से बहुत कम लोग बोलते हैं, योगेश योगेश ज़्यादा बोलते हैं। तो योगेश से धर्मेश कर लेना, तो धर्मेश, वो डांसर वाला धर्मेश नहीं है, ठीक। तो सरना देवी, धर्मेश और सूर्य देवता, तो वैसे भी काला मुर्गा का पूजा कर ही रहे हैं, जो सूर्य देवता का प्रतीक है। तो ये सारे देवी देवता है किसके, उराव के। अब आपको बचाने के लिए तामेश्वर आ गए हैं। एक लास्ट नृत्य देखते हैं, छेरता नृत्य। छेरता नृत्य, तो छेरता याद है, छेरछेरा परिवार बताया था, छेरछेरा त्यौहार, छेरछेरा पर्व, तो वैसे छेरछेरा पर्व जैसे ही है, पुष पूर्णिमा में मनाया जाता है। और छेरता नृत्य, अगर पुरुष ये डांस करे ना इसमें, तो वो छेरता, और महिलाएं डांस करे तो तारा, ठीक है। वैसे भी तारा नाम लड़कियों का लग रहा है, ठीक है। छेरता, छेड़ने वाला काम लड़कों को ज़्यादा रहता है, तो छेरता लड़के करे तो छेरता, लड़कियां करे तो तारा नृत्य, ठीक। मुंह में पोंगरी रखकर नृत्य करते हैं, तो छेरता उसको कैसे याद किया हो, छेरछेरा में धान मांगते नहीं, तो धान मांगे, ज़्यादा धान वान खा दिए तो क्या पोकर्री धर लेगा, तो पोकर्री से आगना पोंगरी, ऐसे छरछरा जाने से याद किया छेरछेरा, जो जैसा याद हो जाए। अनाज जो मिलता है उसे तालाब में जाके धोते हैं। अब ये मान्यता है, आप सीधा दुकान में ले जाकर बेच दो तो अलग बात, क्योंकि हम लोग कहाँ धो जाओ भाई, पैसा देकर बदला, ऐसा रहता है। तो इस जो अनाज मिलता है उसको तालाब में धोते हैं, अन्नपूर्णा देवी को समर्पित करते हैं, उसके बाद भोजन पका के सभी खाते हैं, ठीक है। तो याद रहेगा पोंगरी नृत्य, पोंगरी रक्कन नृत्य कौन से डांस फॉर्म में किया जाता है। तो आज के लिए इतना करते हैं, बाकी इसको याद करके रखना। चलो कल देख लेंगे। ठीक है, पक्का। चलिए, छत्तीसगढ़ लोक कला संस्कृति के अंतर्गत लोक नृत्य देख रहे थे, ठीक। लोक नृत्य में कहाँ से पढ़ना था, छेड़ता हो गया था, पर्जा नृत्य से पढ़ना था। पर्जा नृत्य, पर्जा नृत्य इसको एक और नाम से जाना जाता है, चूहा खादी नृत्य। क्या, चूहा खादी। ये नृत्य का ओरिजिनेशन कहाँ से माना जाता है, तो आपको मालूम होगा, जब फसल उगता है तो फिर चूहे आ जाते हैं फसल बर्बाद करने के लिए। तो चूहा आता है, तो चूहा खाने के लिए कौन आएगा, सांप, बिल्ली नहीं, सांप, ठीक है। तो चूहा खाने के लिए क्या, सांप आता है। अब जो खेत में काम कर रहे हैं वहाँ, उसको पहले ऐसा बोला जाता था कि उसको देखते थे तो कूदते थे, डर के हमारे कूदे, या जैसा भी कूदा कादी चलता था, तो कूदा कादी से चूहा खादी नृत्य याद कर लेना। तो उसको, चूहे को और सांप को देख के ना, एक जगह से दूसरे जगह कूदते काटते रहते थे लोग, तो वही फिर डांस का फॉर्मेट हो गया। तो उस डांस में ऐसी कूदा कादी चलता है, तो कूदा कादी से चूहा खादी याद रहेगा, ठीक है। तो कूदा कादी नृत्य, चूहा खादी नृत्य, उसी को ही पर्जा नृत्य भी बोलते हैं। ओरिजिनेशन कैसे हुआ समझ आए, ठीक। तो पर्जा नृत्य जब फसल लगा हो तब ये किया जाता है, और पर्जा नृत्य पुरुष महिलाएं दोनों द्वारा किया जाता है। फिर कर्मा नृत्य, अब ये कर्मा नृत्य, इसका ओरिजिनेशन कहाँ से है, किसको समर्पित है, तो इस पर तीन अलग अलग धाराएं हैं, धारणाएं हैं। एक बोला जाता है कि एक राजा थे करमसेन नाम के, तो वो राजा पे काफ़ी ज़्यादा आपत्ति आया, विपत्ति आया, तो उन्होंने ये प्रण लिया कि जब तक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तब तक मैं डांस करते रहूँगा, ठीक है। तो जो डांस किया वो कर्मा नृत्य था, वो जो फॉर्मेट था, जो भी स्टाइल था, वो क्या था, कर्मा नृत्य। तो डांस करते रहा, कुछ दिन में उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। तो बोलता है कि वो बोला जाता है कि करमसेन से जनरेटेड है वो नृत्य। एक और मान्यता है कि करमसेनी माता है, उनको समर्पित है, कर्मा नृत्य बोला जाता है। और एक और मान्यता विश्वकर्मा भगवान, उनको ही समर्पित है। तो तीन नाम अलग अलग मिल जाते हैं, करमसेनी, विश्वकर्मा और करमसेन। इनको खुश करने के लिए ये नृत्य किया था। मांगलिक, मांगलिक मतलब होता है कि जो खुशी मंगल कामना के लिए किया जाए। अब मंगल कामना इसलिए मैंने बताया, करमसेन ये अपने परेशानियों को दूर करने के लिए नृत्य कर रहा था, ठीक है। अगर तीनों ऑप्शन में किसी एक को चुनना हो, एक को प्राथमिकता देना हो, तो किसको दोगे, करमसेनी माता को। सभी ऑप्शन में दे, क्योंकि व्यापम में, पीएससी में जब ये क्वेश्चन पूछा है तो एक आंसर लिया गया करमसेनी, लेकिन उसके पीछे का और भी कहानी बता दिया, कभी ऑप्शन में दिया जाए तो, ठीक है। कर्मा नृत्य मुख्य रूप से 3 समय में किया जाता है, और भी बहुत सारे में है, इंपॉर्टेंट कभी भी कर लेते एक तो, लेकिन कर्मा नृत्य इंपॉर्टेंट 3 जगह याद रखना। एक दिवाली के समय, इसको मुख्य रूप से दिवाली के समय किया जाता है। रक्षाबंधन के दिन जो कर्मा नृत्य किया जाता है उसको बोला जाता है दसई कर्मा। क्या, दसई कर्मा। और नवाखाई के दिन जो किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, अठाई कर्मा नृत्य, ठीक है। याद रखना, काफी आसान है, 8, 9,
8 9 8 से 28, 9 से नवाखाई। ठीक, रक्षाबंधन के दिन ऐसे समझ लेना, राखी बांधते होंगे भाई को तो कितने रुपए? 10 रुपए। ठीक है, तो कई सालों तक मैं 5 वाला डेयरी मिल्क लेता था, 3 बहनें थी बांधती थी, और 5 वाला तीनों मिल के खा लेना, ये सिस्टम रहता था। तो 10 रुपये से आगना 10 ही कर्म रक्षाबंधन के दिन। ठीक है, ये सांग नृत्य, ये सांग नृत्य पे आते हैं। सांग नृत्य क्या है? तो उससे पहले कुछ शब्द समझ लो। एक शब्द होता है राउड़, एक शब्द होता है ऐसा। तो राउड़ क्या होता है? राउड़ मतलब जहाँ पे भगवान का स्थान है ना, कहीं देखना जैसे गांव वगैरह में एंट्री मारोगे, कहीं कोई चबूतरा रहता है, वहां पे मंदिर हो जाता है, कोई ऐसे गाड़ दिए, लोहा अगर गाड़ दिया, कुछ गाड़ दिया, उसको भगवान मान रहे हैं। ठीक, तो सब अलग अलग भगवान के रूप होते हैं। कोई खेत के बीच में मंदिर बना दिया, तो जहाँ पे भी मंदिर स्थल है, देव स्थल है, उसको क्या बोलते हैं? राउड़। आदिवासी भाषा में क्या बोले उसको? राउड़। तो राउड़ भूमि समझ गए, कौन सा देव की भूमि? राउड़ भूमि, राउड़। अब वहां पे जो कोई भी पेड़ रहता है, उसके पेड़ की डाली में क्या करते हैं लोग? धागा बांधते हैं, सफेद धागा बांधते हैं। ठीक है, और धान की बाली को उसमें पोटली बनाकर टंगा देते हैं, धान की बाली को। तो ये धान की बाली आती है तब करते हैं, मतलब जब फसल उगता है, लहराता है, तब क्या करते हैं? उसको एक पेड़ के डंगाल में पोटली बांध के टांग देते हैं। अब कुछ दिन बाद मानते हैं कि भैया उसमें देवता का आशीर्वाद आ चुका है, तो वो पोटली अब पोटली नहीं रही, वो पोटली क्या बन गया? ऐसा बन गया। क्या बन गया? ऐसा। ठीक है, क्या बन गया? ऐसा। जैसे हम लोग भोग लगाते हैं ना, तो जो नॉर्मल खाना है वो भोग ना होकर प्रसाद हो गया, मतलब नॉर्मल खाना ना होकर प्रसाद हो गया। ठीक, तो डिफरेंस क्या है? अब उसमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, यही मानते हैं। बस वैसे ही वो पोटली ना होकर क्या हो गया? ऐसा हो गया। ठीक है, तो क्या करते हैं? सांग नित्य धान की बाली को पेड़ की डाली में पोटली बनाकर बांध जाता है। लगभग 7 8 दिन बाद पोटली को निकालकर उस पर भगवान का आशीर्वाद हो गया, ऐसा प्रतीत मान करते हैं। और राउड़ पर जाकर ऐसांग नृत्य करते हैं, और जो राउड़ भूमि है वहीं के आसपास पेड़ में लगाते हैं उसको। ठीक है, और वहीं ऐसा उसको बुलाता है पोटली को, और वहीं पे जो डांस परफॉर्म किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कौन सा नृत्य? ऐसांग नृत्य। तो फसल के समय किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? ऐसांग नृत्य। और इसको कौन करता है? तो बस्तर क्षेत्र के लगभग सभी जनजातियां इस नृत्य को करती हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि धान की फसल लगने के बाद कौन सा डांस किया जाता है, कौन सा नृत्य किया जाता है? ठीक, ध्यान रहेगा। झलियाना नृत्य, जालीपना, ये एक विवाह नृत्य है, मतलब विवाह के समय किए जाने वाला नृत्य है। 6 7 ऐसे विवाह नृत्य मिलेंगे जिसको आपको याद रखना है, क्योंकि पूछा था विवाह के समय किए जाने वाला नृत्य इनमें से कौन सा नहीं है, तो कौन सा है वो मालूम रहे तब तो नहीं है वाला बताओगे। ठीक, तो कौन सा है उसको याद रखने के लिए आगे आ जाएगा। तो उसमें एक झलियाना नृत्य भी है। अब इसको ऐसे याद कर लिया, जैसे अभी आपका किसी कारणवश गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाया, फिर दूसरे के साथ जब शादी होगा तब आपका झल्लाएगा। ठीक है, नहीं समझ पाए? ठीक, कुछ समय बाद समझोगे। तो झल्लाएगा से ना झलियाना, झलियाना नृत्य कैसा संबंधी गीत है? विवाह संबंधी नृत्य है, विवाह संबंधी नृत्य है। तो विवाह हो जाता है दूसरे के साथ तो क्या झल्लाता? झल्लाने से ना झलियाना एक विवाह नृत्य है। क्लियर? झालियाना। अब झालियाना या जालियाना बोलते हैं इसको, कौन सी जनजाति करती? तो झाड़ी माड़ी कर सकते हो। झालियाना मतलब झाड़ी, झाड़ी माड़ी, तो माड़ी से ना माड़िया, तो माड़िया को छोड़कर बाकी सभी जनजाति करती है। माड़िया क्यों नहीं करती नहीं मालूम, तो माड़िया को छोड़कर बाकी सभी जनजाति इस नृत्य को परफॉर्म करती है। ठीक है, किसके द्वारा? माड़िया जनजाति को छोड़कर सभी। इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा होता है? मोहरी। मोहरी कैसा रहता है देखियो क्या? नहीं देखियो, मैं भी नहीं देखो। बांसुरी, बांसुरी का ही रूप है क्या? मोहरी। ठीक, ये विवाह पर्व पर किया जाना नहीं था, कौन सा? झालियाना या जालीपाना। चैत पर्व, चैत पर्व नाम से पर्व मतलब पर्व, चैत मतलब चैत्र महीना। तो चैत्र त्योहार, चैत्र महीने में जो डांस किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? चैत्र पर, चैत पर्व। किसके द्वारा किया था? ध्रुव और भद्रा। इसमें देखो अन्नपूर्णा और मंगला देवी की पूजा की जाती है, और उन्हीं को ये नित्य समर्पित होता है। अन्नपूर्णा मतलब अन्न वाली माता, अन्नपूर्णा और मंगला देवी की इसमें पूजा की जाती है। ठीक है, ध्यान रहेगा। क्या क्या नृत्य बताया देखो फिर से वापस। परिजन नृत्य से याद किए थे, इसको और किस नाम से जाना जाता है? चूहा खादी नृत्य। कौन सा नृत्य? चूहा खादी नृत्य। अब इसके ओरिजिनेशन के बारे में मैंने कहानी बताया। फसल उगता था, चूहा आता था, चूहा आता था, सांप आता था, चूहा सांप को देख के बाकी लोग भागते थे, कुदा कादी करते थे, कुदा कादी से चूहा खादी। परिजन नृत्य दोनों करते हैं। जहाँ पे नहीं लिखा रहेगा ना कि अलग से महिलाएं का वर्जित है, मतलब वो सभी डांस कौन करते होंगे? पुरुष और महिलाएं दोनों करती है। क्लियर? उसके बाद कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य मैंने बताया 3 लोगों को समर्पित है, कर्मसेनी माता को, कर्मसेन राजा को और विश्वकर्मा को। लेकिन प्राथमिकता लेना हो तो क्या लोगे? कर्मसेनी माता। कर्मसेन का नाम क्यों जुड़ गया? तो ये बताया मैंने कि राजा थे, उनको बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ आया, तो बोले कि भैया डांस करूंगा मैं। ठीक है, जब तक मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तब तक मैं डांस करूंगा, और डांस करते करते इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।
ठीक है, तभी से वो डांस का ओरिजिनेशन हो गया ऐसा बोला जाता है, माना जाता है। कर्म नृत्य अलग अलग समय में किया जाता है, कुछ ओकेशन पर किए जाना नृत्य फेमस है, जैसे दिवाली में मुख्य रूप से किया जाता है कर्म नृत्य, उसका नाम कर्म नृत्य है। रक्षाबंधन के समय जो किया था उसको क्या बोला, दसई कर्मा, नवाखाई के दिन किया था उसको, भादो वाले में नवाखाई याद आ रहा है, ठीक। एसांग नृत्य, एसांग नृत्य के पीछे का कहानी बताया। एसांग नृत्य में दो शब्द समझने, एक राउड और एक ऐसा, ऐसा रुद्र सा गाना चलता है नहीं, खैर उससे कोई संबंध नहीं है, ऐसा एक वर्ड याद रखना। ऐसा क्या है होता है, तो पोटली को ऐसा बोल दिया जाता है, जैसे आप कोई सामान रख दिए खाने पीने का, उसको भोग बोल दिया, उसको प्रसाद बोल दिया ना, बस वैसे ही वो ऐसा, पोटली ऐसा के रूप में तब्दील हो जाता है। एक राउड के पास किसी पेड़ को चुनते हैं, उसकी डंगाली पे पोटली बांध देते हैं, उस पोटली में क्या रहता है, धान रहता है, कुछ धान उसमें बांध देते हैं, ठीक है। अब 7-8 दिन बाद उसको उतारते हैं, तो ऐसा मानता है कि उसमें भगवान अपना आशीर्वाद दे चुके हैं, क्लियर। उसी को ऐसा बोला जाता है, और ऐसा से ही नाम पड़ गया है एसांग नृत्य। अब उसी मंदिर स्थल के आसपास जो डांस करते हैं उसको क्या बोला जाता है एसांग नृत्य, क्लियर, ध्यान रहेगा। बस्तर क्षेत्र के लगभग सभी जनजाति करती है। झालियाना या जालीपाना माड़िया जनजाति को छोड़कर सभी करते हैं। प्रमुख याद यंत्र इसमें क्या है, मोहरी, ठीक है, कौन सा, मोहरी। विवाह नृत्य है, विवाह नृत्य है मतलब शहनाई बजेगी, शहनाई भी वैसे ही मोहरी टाइप का, तो ऐसे मोहरी रिलेट कर लेना। चैत पर्व बता दिया। सुआ नृत्य, ये गाना चलता है, सुने हो क्या, सुआ नाचे, वैसे ही कुछ है नहीं, उसी टाइम बजता होगा, अलग वाला है, कोई अलग ही हो। सुआ नृत्य तो दिवाली के समय करते हैं, विशेष रूप से गोंड जनजाति की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। कौन सा, सुआ नृत्य। सुआ मतलब होता है तोता, सुआ सुग्गा बोलते हैं नहीं, तोता होता है, सुआ मतलब तोता होता है, तो बीच में ऐसे टोकरी वगैरह रखे रहते हैं, उसमें तोता तोती को रखते हैं, ठीक है, और डांस करते हैं, ठीक। तो किसके द्वारा किया जाता है, केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। दिवाली पर्व में कार्तिक से अगहन तक, अगर स्पेसिफिक एक डेट पूछे तो दिवाली के समय किया जाता है। इसको मुकुटधर पांडे ने छत्तीसगढ़ का गरबा नृत्य बोला, छत्तीसगढ़ का गरबा नृत्य, ठीक है, छत्तीसगढ़ का गरबा नृत्य बोला, ठीक है, ध्यान रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं चेहरे नृत्य। क्या, चेहरे या चेहरे ऐसा नाम मिलता है, कभी चेहरे कभी चेहरे। अब इस पॉइंट से इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स याद हो जाएंगे, जैसे चेहरा, चेहरे से चेहरा याद आ जाएगा, चेहरा मतलब फेस, फेस मतलब मुड़ी, तो कौन सी जनजाति करेगी इसको, कौन सी जनजाति करती है, मुड़िया जनजाति, ठीक। और देखो अभी डांस फॉर्मेट कैसे होता है, चेहरे से चिड़िया याद रह जाएगा, चिड़ई बोलते नहीं, चिड़ई, चिड़ई से चेहरा, तो चिड़ई मतलब चिड़िया, ठीक। तो एक लकड़ी का ऐसे डंडा रहेगा, इसको ऐसे पकड़ते हैं यहाँ से लटका के, और दोनों साइड क्या लटके रहता है, चिड़िया, और वो चिड़िया होता है लकड़ी का बना, लकड़ी का बना रहता है, उसमें पंख वंख लटकाते हैं, और ये पकड़ के ऐसे डांस करके दिखाऊं हाँ भी बोल रहे हो, ठीक। तो ये ऐसे लटका के डांस करते हैं, तो वो जो चिड़िया है वो चेर चेर का आवाज करती है, कैसे, चेर चेर का, तो वहीं से इसका नाम पड़ गया चेरहे नृत्य। चिड़िया को लटका रहा था इसलिए भी बोला था शायद चेरहे नृत्य पड़ गया, ठीक, ध्यान रहेगा। और कुछ नहीं तो लकड़ी का रहता है, याद रखना, चिड़िया भी लकड़ी का, और वो जो लकड़ी लटका रहता है वो भी लकड़ी का, उससे धागा धागा रहता है, बाकी सब लकड़ी। तो लकड़ी वाला भी जैसे चेर चेर आवाज करता है, नहीं करता है, लकड़ी लकड़ी सोफा रहेगा, लकड़ी दीवान है, तो ऐसे चेर चेर आवाज करता है, दरवाजा भी कभी चेर चेर आवाज करता है, ठीक है। तो चेर चेर से लकड़ी वाला याद रखना, लकड़ी कैसा बना होता है, ठीक, ध्यान रहेगा, है ना। कौन सी जनजाति, मुड़िया जनजाति। अब ये नृत्य जो है विवाह के समय किया जाता है, कब, विवाह के समय किया जाता है। और विवाह में खास करके कहाँ पे इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है, जो मंडप गड़े रहता है ना, ऐसे स्टेज बना हुआ है, मंडप बना हुआ है, उसके नीचे इस नृत्य को किया जाता है, इसलिए इसका अन्य नाम क्या है पूछा है तो मंडा पाटा या मंडप पाटा या मंडो पाटा, ध्यान रहेगा। चेहरे नृत्य का मुंडा पाटा, मंडा पाटा, मंडो पाटा, ये सब और भी नाम है इसके, किसके, चेहरे नृत्य के, ठीक, ध्यान रहेगा, क्लियर। अब इसमें महिलाओं द्वारा एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है जिसका नाम है चिटकुल। कौन सा वाद्य यंत्र, चिटकुल। तो इसको भी याद करना कोई तकलीफ दायक नहीं है। च से चेहरे, च से चेहरे, च से चिटकुल, याद रहेगा। अब चिटकुल वाद्य यंत्र जो है ना, और कुछ कुछ डांस में इसको बजाया जाता है, इस वाद्य यंत्र को। एक होता है मांदरी, मांदरी नृत्य, मांदर वाद्य यंत्र है, मांदरी में मांदर तो बजता ही है, साथ ही साथ चिटकुल भी बजता है। तो चिटकुल दो फेमस डांस है उसमें बजता है, याद रखना, एक तो च से चिटकुल, च से चेहरे, और दूसरा मांदरी, ठीक है, याद रहेगा। च से चिटकुल, च से चेहरे याद रह जाएगा। और कोई एंड बैंड चुटकुला सुनाता है तो मूड खराब हो जाता है, नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं, तो मांदरी वहां से लेट कर लेना, ठीक है। एक इससे मिलता जुलता शब्द है चिटकुरा। क्या, चिटकुरा, चिटकुला अलग है, चिटकुल अलग है, और चिटकुरा अलग है।
तो जो चिटकोरा है वो बसता है थापड़ी नृत्य में। इसको कैसे याद कर लिया? थापड़ी से थप्पड़ याद कर लोगे, थप्पड़ से चेथी याद कर लेना, चेथी मारे थप्पड़ मारे, चेथी समझ गए? ठीक, चेथी में सेकना मतलब समझ गया। तो ऐसी चेथी से चिटकोरा याद रह जाएगा, थप्पड़ से थापड़ी नृत्य याद रह जाएगा। क्लियर? ध्यान रहेगा। तो विवाह संबंधी नृत्य है, चेहरे नृत्य हो गया, झालियाना हो गया, बहुत सारे विवाह संबंधी नृत्य है। 6-7 विवाह संबंधी नृत्य को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? चिटकुल एक नृत्य भी हो जाता है ना, इस चिटकुल को बजाते बजाते महिलाएं डांस कर ली, थिरक ली उसके थाप पे, तो चिटकुल नृत्य हो गया। ठीक, हाँ, महिलाएं द्वारा, हाँ अभी लिखा हुआ ऐसा ही है, तो यही एज्यूम कर रहा हूँ कि महिलाओं द्वारा ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है, और महिलाएं डांस करी तो चिटकुल, महिलाएं डांस करी तो चिटकुल नृत्य भी होता है। रीलो नृत्य या रेला नृत्य, अब इसके पीछे दो कहानी है, इसके डांस के ओरिजिन के पीछे। एक, जब मैं बस्ता दशहरा पढ़ा रहा था तो रेला नाम की कैरेक्टर को बताया था। अब वो अन्नम देव की बहन थी, फिर से कहानी बता देता हूँ। अन्नम देव की बहन थी, वो खिलजियों का आक्रमण हो रहा था, तो खिलजी जो रूलर्स रहते हैं इसको उठा के ले जाते हैं, किसको? अन्नम देव की बहन को, क्या नाम रहता है? रेला। ठीक है, फिर कुछ दिन बाद वापस भेजते तो अन्नम देव एक्सेप्ट नहीं करता, उसको भगा देता है। ठीक, तो वो जो रेला रहती है वो सुसाइड कर लेती है। उसी की याद में मनाया जाने वाला नृत्य कौन सा नृत्य? रेला नृत्य, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, उसी को समर्पित एक डांस है, उसका नाम है क्या? रेला। एक और इसके पीछे कहानी ये मिलती है, चूंकि इसका डांस फॉर्मेट कैसा रहता है, बचपन में पोसम पा, भाई पोसम का खेले नहीं, ऐसे दो लोग ऐसे करके पकड़े रहेंगे और सब एक दूसरे कमर पकड़ के घूम फिर, ऐसा चलता है पोसम पा पोसम। तो वैसे ये भी डांस रहता है, इसमें महिलाएं एक दूसरे के ऐसे कमर पकड़े रहती हैं, और रेलगाड़ी जैसे संरचना हो जाता है, जैसे मालगाड़ी रेलगाड़ी का डब्बा जुड़ा होता है ना, बस वैसे एक दूसरे को पकड़ के डांस करते रहते हैं, एक गली से दूसरे गली, एक गांव से दूसरे गांव भाग भाग के लोग डांस करते हैं। तो चूंकि ये रेलगाड़ी जैसी संरचना होती है, इसलिए इसका नाम रीलो पड़ गया, ऐसा बोला जाता है। लेकिन ये डांस बहुत पहले से चले आ रहा है, तो रेलगाड़ी बहुत पहले से थोड़ी ना, वो तो 1800 साल के बाद आया ना। तो अलग अलग मान्यता है, हमको उससे पीछे नहीं जाना, उसके पीछे नहीं जाना, सिर्फ कहानी था, सुन लिए, जान लिए, सुनने में अच्छा लग गया, बस उतनी सा। ठीक है, तो रेलगाड़ी जैसी संरचना रहती है। ठीक, ध्यान रहेगा। कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? मुड़िया जनजाति। रीलो या रेला नृत्य, रीलो या नहीं। अभी मुड़िया जनजाति को कैसे याद किया? मुड़िया जनजाति में बहुत सारा डांस गाना देख लोगे आप, जो नहीं समझ आया क्या मार देना, हाँ नहीं मारना है, ऐसा पढ़ना है। ठीक है, सबका अलग अलग डांस है, मुड़िया के अलावा बहुत सारे डांस है। तो रीलो से मुझे याद आता है रिलोड, तो मुड़िया को जितना भी रिलेट किया ना, मैं मुड़ी से लेट करके याद कर लिया, जैसे वैसे मुड़ी। तो रिलोड किए, रिलोड से फिर वो गेम याद आ जाता है, रिलोड किए, हेड शॉट मारे, हेड शॉट मारे मतलब मुड़िया। नहीं समझे क्या बोलना चाह रहा हूँ? समझ गए तो ठीक। तो रीलो से याद रखना कौन सी जाति? मुड़िया जाति। यहाँ तक कि किसी की मृत्यु होती है ना, उसमें भी डांस करते हैं लोग। इमेजिन करो, लाश लाश पड़ा हुआ सामने और वहाँ डांस कर रहे, बाराती डांस। ठीक है, लेकिन करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि जिनका घर परिवार है ना, उनको दुख का आभास ना हो। ठीक है, एक हंसी खुशी वाला माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है, भले वो सक्सेसफुल हो ना हो, लेकिन मृत्यु होने पर भी वो नृत्य किया जाता है। घोटुल पाटा बोलते हैं, घोटुल पाटा। ठीक है, घोटुल पाटा, डोल पाटा और नृत्य का नाम है मृत्यु होने पर। ठीक। तो मृत्यु संबंधी नृत्य कौन सा पूछा? तो घोटुल। तो घोटुल गला घोटने से याद किया था, याद है? मुड़िया जनजाति द्वारा किया था। अब किसी गला घोट दोगे तो वो जिंदा रहेगा, मर जाएगा, तो मरने से मृत्यु संबंधी नृत्य कौन सा? घोटुल पाटा। एक वैसी माओ पाटा है, वो शिकार संबंधी नृत्य है। तो शिकार करने जाओगे, कोई उड़ता तीर आके लग गया तो चिल्लाओगे दाई वो माओ, ठीक है, या बकोगे, तो वहां से माओ पाटा याद कर लेना। ठीक, शिकार संबंधी नृत्य। फिलहाल क्या बता रहे थे? मुड़िया। एक गंवर नृत्य, गंवर मतलब क्या होता है? गंवर, गंवर या फिर गौर बोल लो, या फिर परेमा बोल लो, या फिर भैंसा बोल लो। ठीक है, ये सभी एक ही मतलब है, वन भैंसा। तो गंवर बोल लो, गौर बोल लो, परिमा, सभी एक ही मतलब है। तो इसके पीछे क्या कहानी है? तो ऐसा बोला जाता है कि जो माड़िया जनजाति के लोग थे, कौन से? माड़िया जनजाति, डंडामी माड़िया। डंडामी माड़िया याद रखना, खास करके किसके द्वारा किया था? डंडामी माड़िया द्वारा। तो दंड दिया से लेट करके याद कर लिया, अब कैसे दंड दिया। तो माड़िया जनजाति थे, उन लोग क्या किए, एक बार पूरे भैंस के कबीले में आक्रमण कर दिए। भैंस मतलब वन भैंसा, जो गौर हैं, गौर है, उनके कबीले में आक्रमण कर दिए, किसी को नहीं छोड़े, सबको मार दिए। क्यों मार दिए? क्योंकि उन लोग बीच बीच में आ जाते थे और अटैक कर देते थे। इन लोग बोले कि एक बार में पूरा काम तमाम कर देते, सभी को मार दिए। लेकिन एक भैंसा बच जाती है, अब वो महिला रहती है और प्रेग्नेंट रहती है, तो सब सारी चीज़ें अपने आंखों से देखे रहती है। ठीक। तो जब उसका बच्चा होता है तो अपने बच्चे को कहानी बताती है,
अब बोलती है कि तुम दूसरे गांव जाओ, वहां से और भैंस लेके आओ, बनाओ भैंस, और वापस आके इस कबीले को तहस नहस कर देना। तो अपनी माँ की बात मानता है, बोला ठीक है, सबका बदला लेगा तेरा फैजल, ठीक है। तो बदला लेता है, वापस आता है और उस कबीले को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो उस कबीले को मार देते हैं। अब उस कबीले में एक महिला फिर से बच जाती है, जो कि क्या रहती है, प्रेग्नेंट रहती है। तो जब उसका लड़का पिचका आता है तो अपने लड़के पिचके को बताती है कि ऐसे ऐसा कहानी था, लेकिन अब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है आपको, तो क्या करना है, अब मित्रता स्थापित करना है। तो सर कैसे होगा? तो क्या करते कि भैया भैंस के जैसे तुम भी टोपी पहनना और उनके सामने जाना, घास चरना, ठीक है, घास नहीं चरना, भैंस के सामने टोपी पहनना और उनके सामने रहना। तो लगेगा कि भाई एक ही प्रजाति के व्यक्ति हैं, भाई भाई हैं, तो इससे मित्रता बन जाएगी, मित्रता स्थापित हो जाएगी। ऐसे एक कहानी है इसके पीछे, कितनी सच्चाई है उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। कहानी सुनने में अच्छा लगा, नहीं लगा फिर भी सुनना है, क्योंकि मेरे को मालूम है, ठीक है। तो गवर नृत्य उसी से संबंधित फिर जो नृत्य किया जाता है, उस नृत्य को क्या कर दिए, क्या नाम दे दिए, गवर नृत्य, ठीक। गवर नृत्य। एक और मिलेगा, गौर नृत्य भी मिलेगा, दोनों अलग अलग है, गंवर गौर, दोनों के पीछे कहानी एक ही है। गंवर और गौर के पीछे जो भैंस वाली कहानी बताया ना, वही कहानी है सेम, ठीक। लेकिन नृत्य जो परफॉर्म किया जाता है वो अलग अलग जनजाति द्वारा किया जाता है। इसमें डंडामी माड़िया, तो ये कहानी से दंड जैसा कुछ आभास आ रहा है क्या? भैंस लोग भी दंड दिए नहीं, गंवर से गौर याद रह जाएगा, गौर कोई क्या बोलते हैं, परेमा याद रह जाएगा, भैंसा याद आ जाएगा, ठीक है। तो ये विवाह के अवसर पर किया जाता है, ठीक। किसके अवसर पर? विवाह के अवसर पर, क्लियर, ध्यान रहेगा। सिर पर भैंस का सिंग लगाकर नृत्य करते हैं। फिर है डोमनच नृत्य, कौन सा? डोमनच नृत्य, ये भी किस अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर। इसमें पैर में घुंघरू बांधा जाता है और डांस करते हैं, ठीक है। इसमें जो वाद्य यंत्र यूज होता है उसको याद कर लेना, डीएमटी। कैसे याद करोगे? जैसे एक टीएमटी था नहीं, जे के टीएमटी, वैसी डीएमटी कर लेना है। डी से डोमकच नृत्य याद हो जाएगा, डोमनच, डोमनच या डोमकच भी बोलते हैं इसको, डोमकच। और एक दमनच नृत्य अलग है, डोमकच अलग है, डोमनच अलग है, ठीक है। डोमकच या डोमनच एक तरफ, और वो दमनच नृत्य है वो एक तरफ, वो अलग है। तो डोमकच नृत्य डीएमटी याद कर लेना, डीएमटी से डी से डोमकच याद रह जाएगा या डोमनच याद रह जाएगा। और एम से मांदरी, एम से मंजीरा, और टी से रखना टिमकी, मांदर, मंजीरा, टिमकी। मांदर अब कहाँ कहाँ पे यूज हो गया? डोमनच में और मांदरी में। मांदरी नृत्य और मांदर वाद्य यंत्र है। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहे हो? कन्फ्यूजन हो रहा है? कंफ्यूज हो रहे हो? हाँ नहीं, कुछ बोला करो भैया मेरे, ठीक है। नहीं, नहीं हो रहा, ठीक। क्या होता है, जैसे स्टूडेंट रहता है वैसा टीचर को रूप धारण कर लेता है, बताने को बहुत कुछ होता है, ठीक। तो कुछ दिन देखता हूँ मैं बैच स्टार्ट होने के बाद कि स्टूडेंट नीरस है कि कैसा है। मुर्दे वाले को वापस जिंदा नहीं किया जाता, जो अधमरा है उसको जिंदा किया जा सकता है, ठीक है। तो मुर्दा मत बना करो, ठीक। उसका मन हट जाता है ना पढ़ने से, नीरस टाइप के रहोगे तो मेरे को कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा आपको ऊपर उठाने में, ठीक। जिसका 10 में 7 आ रहा है ना, उसको 10 में 10 करवाना आसान है, जिसका 10 में 0 आ रहा है ना, उसको काफ़ी मुश्किल है। तो 100 बच्चे छोड़ के 5-10 बच्चे को भी मैं मेहनत करूँ ना उसके पीछे, तो वो सार्थक रह जाएगा बजाय नीरस बच्चों को उठाने में। तो कुछ दिन बाद फिर वैसी क्लास चलने लग जाती है, तो उसका पूरा दोष किसके ऊपर जाएगा? आप लोग हैं। तो थोड़ा उत्सुकता दिखाया करिए, थोड़ा बोला करिए, एकदम चुपचाप गधे टाइप का बैठे रहते हो, अच्छा नहीं लगता, ठीक। नहीं तो क्या है, ये चीज़ें ये रिलेट करा के याद करा रहा हूँ, यही सब किताबों में भी दिया रहता है, और दूसरे जगह भी ऐसे ही डायरेक्ट बता दे, कोई रिलेट करा के याद कराने की जरूरत नहीं है। मेरे को याद इसलिए रहता है परमानेंट, क्योंकि ऐसे रिलेट करके याद करता हूँ मैं, और वही चीज़ को मैं बता देता हूँ, ठीक है। चाहे तो इसको बिना देख के बता के होशियारी मारता कि हाँ सब चीज़ याद है, आपको भी लगता है हाँ सर को सब चीज़ याद है। तो जितना मेहनत किया उसको तो बता तो रहा हूँ यार, आपका काम आसान कर रहा हूँ, उसमें चुपचाप बैठे रहते हो, मज़ा नहीं आता, ठीक। तो अब अगला नेक्स्ट टॉपिक ऐसी सरसरी निगाहों से बताऊँगा, ठीक। तो इसको इंटरेस्ट होगा पढ़ लेना फिर, ठीक। डीएमटी, डी से क्या रखना? डोमनच, डोमकच। एम से मांदर और मंजीरा, और टी से टिमकी। मांदर जो है वो 3 जगह यूज हो जाता है, डोमनच, मांदरी और फाग, ठीक है। मांदर, मांदरी में भी, डोमनच में भी, और फाग में। ये 3 नृत्य ऐसे हैं जिसमें कौन सा वाद्य यंत्र यूज होता है? मांदर, ठीक है। विवाह के अवसर पर किए जाने वाले नृत्य, इससे पहले बहुत सारे विवाह के अवसर पर किए जाने वाले नृत्य देख लिए, अब उसको लाइन से एक जगह लिख दिया हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। जैसे अभी झालियाना देखे, जैसे चिरहे देखे, ठीक। वैसे कौन कौन से नृत्य हैं देख लो विवाह के अवसर पर किए जाने नृत्य, हो सकते एक आध और छूट गया होगा। एक तो झालियाना हो गया, चिरहे हो गया, गंवर हो गया,
डोमनच पढ़ लिए, एक भाटा का याद आ रहा है, पिठैया चढ़ा चढ़ा के डांस करते थे जो, भाटा खाई। और एक गौर नृत्य, ये गवर अलग है और गौर अलग है, दोनों के पीछे कहानी सेम है, वही भैंसे वाली कहानी, ठीक है, क्लियर। मांदरी नृत्य, मांदर वाद्य यंत्र इसमें यूज होता है, किसके द्वारा किया जाता है, मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है, और ये कहाँ किया जाता है, घोटुल के बाहर, ठीक। ये एक मृत्यु संबंधी, नहीं ये नहीं है, ठीक, सॉरी ये नहीं है मृत्यु संबंधी, वो दूसरा है। घोटुल के बाहर क्या आता है, कौन सा नृत्य, मांदरी नृत्य, घोटुल के बाहर, ठीक है। इसका और नाम है मरमा पाटा, और जो गीत गाया जाता है उसको मरमा पाटा गीत बोला जाता है। इसमें जो वाद्य यंत्र यूज होता है वो कौन सा वाद्य यंत्र है, चिटकुल। अभी इससे पहले एक चेरहे नृत्य आया था, तो चेरहे नृत्य में जो वाद्य यंत्र बजता था उसको क्या नाम था, चिटकुल। तो वहां पे देखे थे चिटकुल वाद्य यंत्र दो जगह बजता है, एक तो चेरहे नृत्य में और दूसरा मांदरी में। देखे मांदरी में मांदर तो बजी रहा है, साथ ही साथ चिटकुल, ठीक है। इतना पढ़िए, बाकी कल देखेंगे, इतना पढ़ के रखो।